पौलुस जिंदा है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। पौलुस का वही है। क्यों बोला उसने, क्यों बोला, क्यों इतना उसके अंदर डेयरिंग आया, क्यों इतना वो आग में रहा, क्यों इतना फायर में रहा? क्योंकि उसने कुछ देखा। अब उसको कुछ नहीं पड़ा, अब उसके लिए सब कुछ, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है, प्रॉफिट है मेरे लिए मरना। कोई बोलेगा क्या मरना मेरे लिए लाभ है करके? कोई नहीं मरना बोलेगा। किसी के लिए कोई नहीं बोलेगा। पागल, कोई पागल ही बोलेगा। और हम सबको भी ऐसा पागल बनना है। प्रभु को ऐसे पागल लोग पसंद है। यस, हालेलुया। जब हम सोचेंगे ना, बिना जब तक मैं जीता हूँ शरीर में तो मेरे लिए मसीह है, मतलब मसीह के जैसा चलना है। मरना क्या है? मरना तो मेरे लिए लाभ है। लाभ क्यों? मरने के बाद मैं किधर जाऊंगा? अगर मैं यीशु के जब तक मैं जिया, मैं यीशु के जैसा जिया, तो मैं मरने के बाद मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मेरा आत्मा का नाश नहीं है। यस, हालेलुया। हालेलुया। 20 का 30, 20 का 40, 1 का 2, 1 का 2, वो सब करके मतलब नहीं है। तुम आए थे तो तुम्हारे पास जेब में 200 रुपया था, जाने का टाइम कितना लेकर गए? 800 रुपए। तो बड़ा बात है ये। अरे वो लाभ है कि ये लाभ है? मेरा तो करोड़ों रुपया गया, ये 1.25 करोड़ ऐसे नहीं गया, पूरा गया, रास्ते पे आ गया था मैं। कौन टिकेगा मेरी जगह? मेरा तो पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, जॉब भी नहीं था, क्या करूं? जान दूं क्या? किसी का जान लूं? मैं परिस्थिति से गुजर चुका। 1.25 करोड़ ऐसे खाली एक झटके में बैंक खत्म। अब मैं प्रभु में था। क्यों? अब 2 दिन मेरा एकदम हालत खराब। मेरा मैं क्या करूं? मेरे दोस्त ने मुझे केरला से बोल के और डराया। बाप रे, अभी तू क्या करेगा? डराया उसने, लेकिन मैं डरा नहीं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने बोला उसको बोल, जो करेगा मेरा प्रभु करेगा, टेंशन मत ले। और मेरे को वचन आया, और वो वचन ने मुझे सांत्वना दिया। कौन सी किताब से? हरमस की किताब से। मैंने तुझे तेरे धन से अलग किया है। प्रभु की वाणी आई, मैंने तुझे तेरे धन से अलग किया है ताकि तू मेरे लिए लाभदायक ठहरे। हालेलुया। ये वचन जैसे ही मैंने सुना, जो हमारा सेशन हुआ था नई किताब से, फिर से प्रभु ने ऐसा खड़ा कर दिया। हालेलुया। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पैसा है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास प्रभु है, असीम धन, यीशु मसीह, सब कुछ है। मेरा मेंटेलिटी बदल दिया। पहले वो बंदा था जो ब्लैक एंड व्हाइट का काम करता था, ये करता था, वो करता था, पॉलिटिशियंस के साथ जाके उनके पैसे का व्यवहार करना, ये करना। आज वो बोलते हैं आज खाने को है, पीने को है ना, प्रभु धन्यवाद, चुप बैठा हूँ। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने बिठा के रखा, क्योंकि प्रकाशन जो मुझे प्रभु दे, मैं लोगों तक पहुंचाऊं, प्रभु का काम करने के लिए चुना। क्योंकि प्रभु मुझे अपने लिए लाभदायक बना रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए। मेरे लिए उससे बढ़कर और कोई बात नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रभु का एक एक वचन इतना सत्य और जीवित है ना, ऐसा वो सच में बोलता है। मेरे आंख में पानी आ गया, गुर्दे गुर्दे को चीरते हुए घुसता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि ये वचन 2-धारी तलवार है, गलत है वचन। हो 2-धारी तलवार है ही नहीं वचन। उसमें लिखा है 2-धारी तलवार से भी अधिक चौका लिखा है। संसार में 2-धारी तलवार है, और वचन कभी भी आत्मिक चीजों के बारे में बात करते हैं जो संसार में है ही नहीं, उसका कंपैरिजन ही नहीं। वचन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 2-धारी तलवार से भी अधिक चौका। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसे भी काटेगा, वैसे भी काटेगा, और चीरते हुए घुसेगा। वो एक लाइन वचन परमेश्वर ने जो मुझे बोला, मैंने तुझे तेरे धन से अलग किया है ताकि तू मेरे लिए लाभदायक ठहरे। बस उसके बाद मैंने केस भी नहीं किया, ना मैं किसी के पीछे भागा, तो मैं ही आगे आगे भाग रहा था। क्योंकि 1200 करोड़ का वो घपला था जो व्यक्ति ने किया, और उसमें बड़े बड़े बंबई के, इंडिया से, बाहर से बहुत लोग शामिल थे। और उन सब में मैं आगे था। ईडी के पास जाना, इकोनॉमिक विंग्स के पास जाना, सब जगह पे जाना, केस फाइल करना। जब प्रभु ने मुझे बोला नहीं, क्या मैंने तुझे 1 महीना प्रभु ने मुझसे बातें नहीं की, मैंने आवाज नहीं सुना प्रभु का। पता है आप लोग को, मैं बीमार था, मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ 3 घंटा सेशन के लिए उठता था, 3:30 से 6:30 या 6 बजे तक, और फिर से मैं बिस्तर पकड़ लेता था। इतना मेरा हालत खराब था। 1 महीना में बिस्तर पे था, पता है आप लोग। प्रभु ने मुझसे बातें की। प्रभु ने बोला प्रभु मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या गलती हो गया, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता, मुझे बताओ ताकि मैं वो गलती फिर से ना करूं। मैं माफी मांगता हूँ प्रभु, पश्चाताप करता हूँ यीशु के नाम से। आपका वचन नहीं सुनता तो मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं जान दे दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूं, मेरे को आप बताओ, जैसे आदम बोलता था। तब प्रभु ने
मुझे बताया, प्रभु ने मेरे हृदय को फटते हुए देखा और टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु बोलता ना, मेरे सामने अपने कपड़े फाड़ते हुए मत आ, अपना हृदय फाड़ते हुए आ। आंसू बहाकर प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रभु बात करेगा ही करेगा। हालेलुया। एक इंसान से भी अधिक दया करने वाला परमेश्वर है। आज आपको कोई इसने उल्टा बोल दिया तो आप उसको एक थप्पड़ भी मार दोगे, कुछ ना कुछ तो आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप चुप बैठोगे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन प्रभु सूरज, चांद, सितारे, पानी, जल, समुद्र, पृथ्वी सबको बोल रहा है, नहीं, मेरी आंखें हैं, मेरे कान है, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं उन्हें पश्चाताप का मौका दे रहा हूँ। वो पश्चाताप करेंगे, मैं सहनशीलता रखूंगा, वो मन फिराएंगे, मेरे पास आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं दोषी ठहराऊंगा। इतना पेशेंस है आपके पास, मेरे पास है नहीं है? नहीं। पवित्र आत्मा के 9 फल गलतियों 5वां अध्याय 20-21। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम नहीं है हमारे पास, नहीं है, हम नहीं कर सकते। प्रभु बोला, मेरे बिना तू नहीं कर सकता। इंसान से ये सब कुछ असंभव है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। सच्ची बोल रहा हूँ, 12 बजे से वचन बांट रहा हूँ, कौन देगा ताकत? कौन इंसान कर सकता है? अरे लेक्चरर भी 1 घंटा बात करता है तो उसका थक जाता है। आज प्रभु यहाँ पे प्रभु काम कर रहा है करके हमको थकावट नहीं, आलस नहीं, कंटाला नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ प्रभु का वचन प्रभु ने सिद्ध कर दिया। परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक वचन के द्वारा हमारा पेट भरता है और हमारे गुर्दे को ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Yes, thank you Jesus. Glory to God the Father in Jesus Christ's name. Amen. तो ये होता है, और जब मदद चाहिए तब प्रभु ने मदद मुझे भेजा है। हालेलुया। और उन लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रभु ने मेरे द्वारा प्रार्थना भी किया कि उनका घर का भंडार भरा रहे। So glory to God. That Lord's will be done. प्रभु ही करता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, और प्रभु ही देगा भी। उसी पे टिका। तो मेरा विश्वास कब का टूट जाना चाहिए था। मेरा मम्मी का बॉडी सामने पड़ा है, मम्मी का डेथ हो गया, मम्मी का बॉडी सामने पड़ा है। प्रभु वहां पर भी मुझे अन्य जातियों के सामने, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, कैथलिक्स के सामने मुझे वचन बांटने के लिए खड़ा किया, मम्मी के बॉडी के सामने। और वहां पे वचन बट रहा था। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, वो सब चीजें इस दर्शन में है। और मेरे को कंफर्मेशन आ गया कि प्रभु ने मुझे बोला, डिले मत करिए, ले, कौन क्या सोचता है तू सोच मत, तू मेरा सोच। मैं बोला यस लॉर्ड, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कौन बोलता है गलत टीचिंग है, टीचिंग है, जाओ मत आओ इधर, तुमको किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया है। यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जिसको प्रभु ने चुना है, प्रभु खड़ा करेगा, बात खत्म। मैंने तो डिसाइड करके आया था 2 या 3, यहाँ पे तो 20-25 के ऊपर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयारी करके आया था कि 2 या 3 बस, प्रभु और प्रभु का महिमा हो। और आपने सुना है तो आपको लेके जाना है आगे, छुपा के मत रखो इस वचन को, बहुत डेंजरस है ये, बहुत और भी भयंकर चीजें प्रभु आगे बात करेगा। यस, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मनुष्य के संतानों, हर समय हर दिन बिना रुके प्रभु परमेश्वर को महिमा दो, परंतु विशेषकर जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि उस समय सब स्वर्गदूत। यस, अभी आप मुझे एक बात बताओ कि विशेषकर सूर्यास्त के समय में क्यों बोला गया? आपको क्या लगता है? कुछ ऐसी बातें हम सुनने जा रहे हैं जो हमने कभी नहीं सुना आज तक। हालेलुया। लेकिन बाइबल में अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमको मिलेंगी भी कि हमारे नजर में कभी नहीं आया। तो आप लोग बताओ, क्या आपको लग रहा है? मतलब मैं आपको जानना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है। ब्रदर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? हाँ, सूर्यास्त के पहले नहीं बात। हाँ, सूर्यास्त के बाद भी क्या बोला? प्रभु की महिमा करो। ध्रुवी पढ़ो ना वचन हो ताकि समझ में आए सबको। इसीलिए हे मनुष्य के संतानों, हर समय और हर दिन बिना रुके प्रभु परमेश्वर को महिमा दो,
परंतु विशेषकर जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि उस समय, अंकल आगे पढ़ना है। हाँ पढ़ना है अंकल आवाज नहीं आ रहा है आपका। अंकल। हाँ। ठीक है नहीं, जितना वो बोला उतना ही। क्यों क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप आंसर दोगे तो क्या मतलब है? जितना बोला। क्वेश्चन पूछे उनको आंसर देने दो। मैं बोलूँ ये क्या लगता है आपको विशेष करके? हाँ बोलो। जैसे सूर्यास्त के बाद क्या कहते हैं अंधकार में जो दुष्ट आत्माएं प्रबल होती हैं, तो उस समय भी हमें परमेश्वर की आराधना जोर करनी से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? सूर्यास्त के बाद जो है अंधेरे में अंधेरा होता है, तो उस समय दुष्ट आत्मा प्रबल होती है, तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है ताकि वो सब ना प्रबल हो। यस, आप एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग हो। हमारा मन में एक चीज है कि दुष्ट आत्मा सिर्फ सूर्यास्त के बाद प्रबल होती है। सॉरी, दुष्ट आत्मा सिर्फ सूर्यास्त के बाद प्रबल नहीं होती, दिन के उजाले में भी दुष्ट आत्माएं प्रबल होती है। हालेलुया। यस 24/7। यस, शैतान एक घंटा भी नहीं रुकता आत्मा का नाश करने के लिए। तो और कोई बोलना चाहता है? हाँ, दिन भर में जो भी हमारे लिए प्रभु ने किया है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, उन्होंने जो चलाया दिन भर के काम में और जो भी चीजें करता है उसमें। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। पढ़ो ध्रुवी। यस। परंतु विशेषकर जब सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि उस समय सब स्वर्गदूत यहोवा की आराधना करने और मनुष्यों के कामों का वर्णन करने के लिए उनके पास जाते हैं। हालेलुया। देखो, इसका मतलब क्या है? हर एक इंसान के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। आपके लिए भी एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है, जो आपका लेखा जोखा लिखते रहता है। हर चीज, कोई बच नहीं सकता। आप संसार के सीसीटीवी कैमरा से डरते हैं, लेकिन आपके साथ 24/7 परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वो कभी खराब नहीं होता। हालेलुया। उसमें कभी फंगस नहीं पकड़ता, उसका कनेक्शन लूज नहीं होता। हालेलुया। समझ में आया? ग्लोरी टू गॉड। वो सिर्फ आपके शरीर के कामों को नहीं देखता, वो आपके मन में भी आप जो सोचते हो उसको भी देखता है। यीशु मसीह ने यही बोला कि मन में भी अगर तूने विचार का विश्वास सोचा भी, तो तूने क्या किया? विचार किया। तो बहुत लोगों ने मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसा थोड़ी है ब्रदर। बोला ऐसा थोड़ी, मतलब यीशु मसीह ने बोला ना कि मन में भी तुम्हें नहीं सोचना है वह विचार, तो मन में कैसा सोच सकते हैं हम लोग? तो मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई। तुम शरीर की अभिलाषा के लिए मन में क्या सोचते हो? एक आदमी औरत के बारे में सोचेगा, एक औरत आदमी के बारे में सोचेगा। सोचता है कि नहीं सोचता है? और वो सोचता है तो फिर वो क्या गंदगी करता है। तो ये क्या हो गया? मन में सोचने जैसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसलिए प्रभु ने बोला, इसलिए masturbation is also a sin. Hallelujah. It is a sin. दूर रहो। Fornication, adultery, इस सबसे दूर रहो। Fornication मतलब शादी के पहले जो भी आप गंदगी करते हो, पोर्नोग्राफी देखना, ये देखना, वो गंदगी करना, और शादी के बाद व्यभिचार में पड़ना, ये सब गंदगी। तो शादी के पहले फॉर्निकेशन, शादी के बाद एडल्ट्री। दूर रहो। मन में सोचना भी नहीं। किसी स्त्री के लिए मन में ख्याल भी मत लाना, किसी आदमी के लिए मन में ख्याल भी मत लाना। हालेलुया। और सामने वाला स्त्री ने भी वैसे ही मॉडेस्टी के साथ पहनना है, आदमी ने भी वैसे ही मॉडेस्टी के साथ कपड़े पहनना है। एक कानून सिर्फ स्त्री पे लागू नहीं है, आदमी पे भी लागू है, स्त्री पे भी लागू है। हालेलुया। मैंने आपको बोला भी था, एक व्यक्ति जो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी का वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल,
आप गूगल में डालोगे डॉक्टर उम्मीद अल्लाह, वो आएगा नाम। वो व्यक्ति ने आया है और पश्चाताप किया, यीशु मसीह को स्वीकार भी किया। उन्होंने मुझे बोला मेरे इन लोगों को बताना नहीं। बोला ठीक है, आप बाइबल पढ़ो जब तक प्रभु बात करता है। उन्होंने प्रभु के बारे में सब कुछ जान लिया। वो अपना बटन खुला रख के बैठे थे, 2-3 बटन ऊपर का। मैंने बोला आपका बटन लगाओ, सीधा बैठो, प्रभु की उपस्थिति में आए हो। पैर ऐसा करके कैसे बैठो? सीधा बैठो। अब किसके उपस्थिति में आए हो? सिस्टर्स भी यहाँ पे कैसे बैठे हो? हालेलुया। सिस्टर्स को भी कभी डांट लगाता हूँ, सीधा बैठो। क्यों? सामने बोलने से क्या होगा? उनके मन में एक भय आएगा। अगली बार 100 बार सोचेंगे वो लोग कि मैं ठीक से तो बैठा हूं ना, मैं ठीक से तो बैठी हूं ना, सही है कि नहीं? यस। हालेलुया। वचन में लिखा है पहला तिमोथी 5वां अध्याय में शायद, rebuke publicly those who sin so that others will be afraid. Yes, आगे पढ़ो रूबी। यस। क्योंकि उस समय सब स्वर्गदूत यहोवा की आराधना करने और मनुष्यों के कामों का वर्णन करने के लिए उनके पास जाते हैं, जो हर मनुष्य भोर से सांझ तक करता है। हर मनुष्य जो सुबह से लेके शाम तक, रात तक करता है, उनका लेखा देखा देने के लिए स्वर्गदूत परमेश्वर की पहला महिमा करने जाते हैं और उनका वर्णन करने के लिए जाते हैं। रोज का लेखा होता है, रोज का। यस। भय आया कि नहीं आया? रोज आप क्या कर रहे हो ना, रोज का लेखा होता है। खाली संडे का दिन पवित्र बनने का नाटक करके मतलब नहीं है। संडे एक दिन हो गया, बाकी का 6 दिन आपने क्या किया? पलटा किसका बारी है? जो 6 दिन गंदगी किया उसका पलटा भारी हो गया, और एक दिन जो आप ईमानदारी से ढोंग करने लगे उसका पलटा क्या हो गया? कम हो गया। रोज का लेखा। भय आना चाहिए हमारे अंदर, भय। रोज का लेखा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का लेखा धोखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आगे, जो चाहे वे अच्छे हो या बुरे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हर चीज का नोट डाउन होता है। और वो सांझ के समय स्वर्गदूत जाते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए और आपका वर्णन देने के लिए कि क्या क्या हुआ। हालेलुया। आगे, और एक स्वर्गदूत है जो उस मनुष्य के पास से जिसमें वह रहता है आनंद करता हुआ निकलता है, और दूसरा उदास मुख किए हुए जाता है। कौन है अभी आनंद करने वाला स्वर्गदूत जो आपके पास से दूर हो जाता है? और कौन है वो उदास स्वर्गदूत? आप क्या बोलोगे, कौन है वो? वो आनंद करने वाला शैतान कि ये पाप किया, वो आनंदित होता है। उदास जो वो पाप में पड़ गया, उसका नाश हो जाएगा, वो उदास हो जाता है। यस। हालेलुया। आप जब पाप में पड़ते हो ना, तो प्रभु पवित्र आत्मा दुखी होता है। हम लोग बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा को कभी खेदित मत करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कभी खेदित मत करो। मैंने भी कितने बार पवित्र आत्मा को खेदित किया। क्या मुझसे पाप नहीं हुआ? हुआ, होता है। लेकिन वो रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर से उस गंदगी में नहीं जाना है। हालेलुया। मन फिराव का मतलब क्या? पश्चाताप का मतलब क्या? पश्चाताप करने के बाद फिर से पाप करो? नहीं। यीशु मसीह ने जब उस व्यभिचारी स्त्री को पकड़ाया गया और लोग उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बीच में हाथ डाला अनुग्रह का और बोला जा। उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं भी तेरे विरुद्ध में, मेरे पास भी तेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, तू भी जा और फिर पाप कर। बोला क्या कि पाप मत कर? बोला नहीं, पाप मत करना। समझ में आया? पाप नहीं करना। तो फिर से पाप नहीं करना है। लेकिन हम इंसान है, शरीर की दशा में रहते, कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं। हम इसमें नहीं गिरे तो उसमें गिर जाते हैं। गाली गलौज में नहीं फंसे तो व्यभिचार में फंस जाते हैं। व्यभिचार में नहीं फंसे तो कहीं झगड़े में फंस जाते हैं। झगड़े में नहीं फंसे तो उधर फंस जाते, इधर फंस जाते। हम क्या करें प्रभु? हालेलुया। प्रभु बोलता है तेरे पास यीशु मसीह है जिसने सब कुछ पूरा किया। तू 10 आज्ञाएं मानकर तू नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। धनी मनुष्य जो यीशु के पास आया, बोला कि प्रभु मुझे अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने क्या बोला? ये आज्ञा मान, ये मान, ये मान। डू नॉट स्टील, डू नॉट किल, डू नॉट कमिट एडल्टरी। बोला कि नहीं बोला? आज्ञा दिया कि नहीं दिया?
दिया। और उसने क्या बोला, ये चीजें तो मैंने बचपन से की है, मैं तो खुद यहूदी हूँ बचपन से, मैंने ये सब चीजें क्या है मैंने खुद की है। हालेलुया। उसने बड़ाई की, आज्ञा पालन की, बड़ाई की। तब यीशु मसीह ने उसको बोला, ठीक है तूने सब किया है तो एक काम कर, तेरे पास जो भी धंधा होते हैं उस सबको बेच काच के गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने धन दौलत बेच पाच के बांट दिया और गरीबों को बांट दिया। और क्या किया, यीशु के पीछे हो लिया। क्या नहीं हुआ। क्या किया, उदास होकर चला गया। उदास हो गया। आज हम लोग का टाइम, आज बाइबल जैसा बुक नहीं है। आज बाइबल पढ़ने के बाद हमारा पैसा जाता है तो हम आनंदित होते, और यीशु जाता है खुद दुखी होता, हम दुखी होते। हम यीशु से दूर होते तो हम दुखी होते। आज वो पैसे से दूर होने के चक्कर में, धन दौलत से दूर होने के चक्कर में दुखी होके चला गया, यीशु को छोड़ के चला गया। और तब जो एक चेला था वो आके आपस में बोल रहा है, अरे ये तो बचपन से आज्ञा पालन करता आया है, हम तो वो भी नहीं कर पाए, हमारा ठिकाना कहाँ है, हम क्या कर सकते। तब यीशु मसीह आके बोलता है, इंसान से ये सब कुछ असंभव है परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। आप आज्ञा पालन भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। इसलिए पहला कदम डालो और 99 कदम प्रभु आपकी ओर डालेगा। प्रभु यही बोलता है कि पहले तू मेरे पास आ, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। पौलुस ने जैसे प्रभु ने वो उसने दर्शन देखा, वो जा रहा था, वो देखा दर्शन और वो अंधा हो गया। और वहां पे प्रभु की वाणी सुनी, पॉल पॉल सोल सोल, बाद में पॉल हो गया, सोल सोल तू क्यों मुझे सता रहा है। मुझे मतलब मसीह भाई बहनों को, आज मुझे कोई सताएगा तो वो मुझे नहीं सता रहा, वो यीशु मसीह को सता रहा है। तो यीशु मसीह को जिसने सताया तो यीशु मसीह चुप रहे, तो आज वो मुझे नहीं सता रहा, मेरे अंदर के यीशु मसीह को सता रहा है, तो मुझे शांत रहना है। बहुत डिफिकल्ट है ना, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पौलुस ने ऐसा क्या देखा कि वो इतना कट्टर बन गया, इतना वो नम्र हो गया, जो लोगों को मारता था, कूटता था, स्तिफनुस को तक मारने के लिए उसका हाथ था कि नहीं था। हालेलुया। आज वो कैसे नम्र हो गया। आज उसको उठा के मार के काट सर फोड़ के उसको शहर के बाहर मरा हुआ करके फेंक दिया था। जब चेले लोग आए उसको मलम पट्टी किया, और जब उसको होश आया वो वैसे ही बहता हुआ खून लेके फिर से उसी शहर के अंदर घुस गया वचन बांटने के लिए। इतना जोश कहाँ से, क्या क्या उसने देखा कि उसके अंदर इतना जोश आया। आज और कल में हम जो देखने वाले, कल भी 12 बजे से सेशन होगा, हम जो 2 दिन में देखने वाले, हमारे अंदर भी प्रभु इतना भर देगा हमको आत्मा में कि हमको जीना, हम भी बोलेंगे जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही कोई भी आदमी नहीं बोल सकता, कोई भी आदमी नहीं बोल सकता जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। जो पौलुस ने देखा ना, उसके बाद उसके अंदर मिनिस्ट्री और वो बढ़ गया और उसके अंदर सुधार आया। अब वो रुकने वाला घोड़ा नहीं, वो पहाड़ी घोड़ा प्रभु ने बना दिया, एकदम तड़कता भड़कता, सब कुछ चीरता हुआ घुसने वाला। ऐसे ही आज ये 2 दिन का सेशन होने के बाद हम लोग बनने वाला, और ये आज के टाइम में जरूरी है। ठंडे पड़े रहोगे कुछ नहीं होने वाला। ट्रिबुलेशन पीरियड इज अप्रोचिंग, इट इज ऑलरेडी नियर। सऊदी अभी इजराइल के साथ वाचा बांधेगा, देखो क्या होने वाला है, देखो क्या होने वाला है, बहुत भयंकर परिस्थिति। ट्रिबुलेशन, मसीह विरोधी का आना बहुत निकट, प्रभु ने सब कुछ दिखा दिया है। शायद वैक्सीनेशन का भी आना फिर से होगा। बहुत गंदगी चालू है, बहुत गंदगी। प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ। हर चीज करो तो आत्मा के द्वारा करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी उनको मिलता है जो ओबीडियंस में चलते हैं। हमने अभी पढ़ा ना सारे वचन, प्रेरितों का 5:32, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 32। चेले बोलते हम और पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो उन्हें मिला है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ऐसे ही सबको नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यही बोला जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15-16 में, if you love me you will obey my commands and I will pray to Father God and he will give you a helper who is the spirit of truth who will tell you everything about God। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे
तब मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो है पवित्र आत्मा। हम अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और वो आज्ञा मानने का वो प्रभु हमको देखेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता से विनती करेगा और तब हमको एक सहायक मिलेगा, वो है पवित्र आत्मा। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं वचन के द्वारा बोल रहा हूँ। यस, तो क्यों ये टीचिंग नहीं हो रहा है चर्च में? क्यों सब लोग बोलते हैं नहीं विश्वास है ना, अरे चलता है, नो प्रॉब्लम, चलता है। अरे चलता है अभी, बाद में क्या है? जलता है। समझ में आया? अभी चलता है, बाद में जलता है। फिर उसमें से जलता है में से निकलने वाला कोई आने नहीं वाला चल के आपके पास। हालेलुया। अभी टाइम है, मौका है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, सीरियस हो जाओ, डेडिकेशन डिवोशन के साथ। करियर अभी वो सब छोड़ो, जो है अपने पास उसमें खुश रहो। आने वाले टाइम में सब बंद होने वाला है। क्या चल रहा है? यूएस का फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन तक का नोटिस आया। सऊदी ने अगर इजराइल के साथ वाचा बांध लिया, आपको पता है पूरा इस्लामिक कंट्री आ जाएगा। ऑलरेडी जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, बहरीन, यूएस सबने बांध लिया है। इजराइल पर अगर हम देखेंगे पूरा मिडिल ईस्ट पूरा इजराइल था। सिने पर्वत कहाँ पे है? इजराइल में। कहाँ पे है सिने पर्वत? सऊदी आप में। मत बोलो। सऊदी में है। सऊदी में कैसे गया? अरे सऊदी में कैसे गया? नहीं, वो पूरा एरिया पूरा इजराइल का था पहले। अब इजराइल क्या कर रहा है? अब वो पूरे मिडिल ईस्ट को कॉन्कर कर रहा है। इंडिया के ऊपर भी वो कॉन्कर करेगा, वो राज करेगा। मिडिल ईस्ट से लेके एशिया कंट्री इजराइल के हाथ में का नेक्स्ट सुपर पावर कंट्री होगा। यस, बहुत भयंकर परिस्थिति। हालेलुया। सच में बुरा लग रहा है, जिन्होंने भी ये सेशन मिस किया ना, बुरा लग रहा है। और सच में कल भी होने वाला है। और पॉल के विजन के ऊपर 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 के ऊपर आज सेशन होने के बाद आप लोग भी जाके पढ़ो कि वो दूसरा कोई आदमी नहीं है। वो दर्शन पॉल ही खुद था। 14 साल पहले जो मसीह को उठा के लेकर गया था, वो पॉल ही था, दूसरा कोई नहीं था। बहुत बड़ा खुलासा है। हालेलुया। यस, आगे पढ़ो। क्यों? सांझ के समय क्यों? हाँ, पढ़ो। इसीलिए जब सूर्य डूब जाता है तो रात के पहले पहर उसी घड़ी हर एक जाति का और हर एक पुरुष और स्त्री का दूत निकलता है जो उनकी मतलब रक्षा समझ में आया? हर किसी के साथ एक दूत प्रभु ने रखा है। हालेलुया। जो तुम्हारा लेखा जोखा, जो तुम सुबह से लेके शाम तक करते हो, सारा लेखा जोखा सांझ होते ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा महिमा करने के लिए प्रभु का। और तुम्हारा लेखा जोखा जो भी है वो वहां पे देगा। तो हमको बहुत चौकस रहना। यीशु मसीह ने बोला सांप के जैसा चौकस रहो, कबूतर के नाश डांत रहो। हालेलुया। चौकस रहो। आगे। और हर पुरुष और हर स्त्री का दूत निकलता है जो उनकी रक्षा करता और उनको संभाले रखता है। जो उनकी रक्षा करता और उनको संभाले रखता है, वो दूत आपके साथ है। हालेलुया। और क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मनुष्य क्या है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर ने आदम को और हम इंसानों को कैसे बनाया? आदम को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। यस। हालेलुया। आगे। और इसी प्रकार भोर के समय जो रात का 12वां घंटा है। भोर के समय मतलब जो रात का 12वां घंटा, मतलब रात के 12 बजे। ओके, ध्यान से सुनो अभी। जो रात का 12वां घंटा है, स्त्री और पुरुष के सब स्वर्गदूत परमेश्वर से मिलने को जाते हैं और वह सब काम प्रस्तुत करते हैं जो हर मनुष्य ने किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा।
हालेलुया। रात के 12 बजे भोर के समय में उस दिन का पूरा लेखा जोखा, आज रात के 12 बजे न्यू ईयर मनाते ना, रात के 12 बजे के बाद ही दिन नया हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, Yes, yes. राइट। सुबह से लेके रात तक जो भी लेखा जोखा है, पुरुष हो या स्त्री हो, उसका लेखा जोखा स्वर्गदूत लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, वहां पे उसकी महिमा करता है और ये सारा लेखा जोखा वहां पे प्रस्तुत करता है। हालेलुया। आगे। हालेलुया। और हर दिन और रात स्वर्गदूत मानव जाति के सभी कार्यों का लेखा परमेश्वर के पास प्रस्तुत करते हैं। अंकल नेक्स्ट स्लाइड में हूं मैं। हाँ, यस, ये लाइन कंप्लीट करो। और हर दिन और रात स्वर्गदूत मानव जाति के सभी कार्यों का लेखा परमेश्वर के पास प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हे मनुष्य के संतान, अपने जीवन के सारे दिनों में प्रभु परमेश्वर को लगातार महिमा देते रहो। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन के सारे दिन में प्रभु परमेश्वर को लगातार 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 महिमा देते रहो। 24/7 जो आत्मा के द्वारा चलेगा वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। रोमन्स 8:14। बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, आत्मा के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। उसके विरोध में कोई कायदा कानून लागू नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम कुछ वचनों को देखेंगे सूर्यास्त के पहले ऐसा क्या है जो हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे। हम पढ़ेंगे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 26 and 27। एफिशियो 4 का 26 और 27। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर एंड गिव नो अपॉर्चुनिटी टू द डेविल। हालेलुया। मौका मत दो। सूर्यास्त के पहले क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। तो हिंदी में 4 का 26-27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो, गुस्सा करो, मगर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्यास्त हो रहा है तो वो होने के पहले तुम्हारा क्रोध मिटा दो, मेल मिलाप कर लो। सूर्यास्त तक मत रखो। हालेलुया। हालेलुया। जाएगा लेखा जोखा ऊपर, रिकॉर्ड जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। मत करो। समझ में आ रहा है? बहुत चौकसी रखना है। हालेलुया। और न शैतान को अवसर दो। और ना किसको अवसर दो? शैतान को अवसर मत दो, मत दो। हमारे बीच में भी आज झगड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। ये मत बोलो कि उसका गलती है, उसका गलती है। पहले तुम जाओ नम्र होके, तुम्हारा पलड़ा खाली कर दो, माफी मांगो, अक्षमापन मत रखो। शैतान को मौका मिल जाएगा तुम्हारे लिए। तुम जाके माफी मांग लो, छोड़ दो। वो करता है नहीं करता है, तुम उसका मत देखो, तुम तुम्हारा देखो। प्रभु तुम्हारा भला चाहता है, वो करेगा तो उसका भी भला होगा। हालेलुया। यही प्रभु ने मुझे सिखाया। वो लड़का मेरे सामने छोटे से बड़ा हुआ, जैसे उसने मेरे को उल्टा बोला, मेरा दिमाग घूम गया। वो ऐसे ही शैतान ने काम खुशबुदाना काम किया कान में। तू कौन था पहले? तू क्या करता है? तू उसका क्या सुन के ले रहा है? वो तो तेरे सामने बच्चा है, बचकुंडा है, तू क्या उसका सुन के लिया? तो मैंने बोला प्रभु, मैंने शैतान की बातों को सुना, मैं इसको रिव्यूक किया। मैं बोला यीशुआ, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लिया। वो नाम में ही सामर्थ्य। क्या इतना तुम बड़ा बड़ा प्रार्थना करने की बात करते हो? मैं बोलता हूँ वो नाम में ही सामर्थ्य। मैंने जब उस नाम को पुकारा, मैंने वो डिफरेंस को देखा। मैंने तभी देखा, मेरे अंदर से वो गुस्सा निकल गया। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को हमेशा गिरा के ही बात करता हूँ। मैंने आजू बाजू में देखा बांबू है क्या, कि उसको मैं ले रूम में, उसको बांबू से मारू, हाथ पैर तोड़ दूं। क्योंकि मैं पहले कौन था, क्या था, शैतान ने याद दिलाने को आ रहा है। क्योंकि शैतान क्या करता है, आप पहले जिस पाप में थे, गंदगी में, उसी में आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको खींचेगा। चौकस रहो।
प्रभु ने सिखाया, यीशु का नाम लो, यीशु मसीह का नाम लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कमजोर है, गिर जाते। हम जब यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, हालेलुया, सब कुछ, हालेलुया। मैंने यीशु मसीह का नाम लिया, मतलब यीशु, मैं क्या करूं? तो प्रभु ने बोला कुछ नहीं, अब मैं करूंगा। तूने मुझे चुना, तूने शैतान की उस लड़ाई के लिए नहीं चुना, तूने मुझे चुना, अब मैं करूंगा। प्रभु ने बोला उसके लिए प्रार्थना कर। मैंने हाथ उठाया, हालेलुया। एकदम डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैंने हाथ उठा के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम से जो भी अंधकार की शक्ति उसके द्वारा कार्य कर रही है, उसके विरोध में कार्य कर रही है, उसको सता रही है, उसको हम यीशु के नाम से बांधते, बंधे रहे यीशु के नाम से। बी अरेस्टेड इन जीसस क्राइस्ट नेम, टिल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम्स, रिमेन अरेस्टेड, हालेलुया। प्रार्थना किया, बोल दिया, निकला। और प्रभु ने उसको भी मैंने क्षमा किया, और मेरा हार्ट एकदम ऐसा खाली, ऐसा हल्का, ऐसे लगा मैं उड़ने लगा, एकदम लाइट महसूस किया। और घर पे आने के बाद फिर से पश्चाताप मेरा, तब प्रभु ने मेरे से बातें की, मैंने प्रभु की आवाज को सुना, और वही सेशन उस दिन इब्रानियों का मैंने आपके सामने लिया जो प्रभु ने बातें की। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे दिखाया हमको पहले कदम डालना है, फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं सोचना है। पहले कदम डालो, फिर बाद में देखेंगे क्या प्रभु करेगा अपने हिसाब से। प्रभु का इच्छा एकदम उत्तम है, टेंशन मत लो। तो मैं आया घर पे, और प्रभु ने मुझसे बातें की, मैं उस लड़का को तेरे पास लाऊंगा। और मेरे मन में था, मैंने बोला भी था, वो आएगा मेरे पास। मैंने ध्रुवी को भी बोला था। और परसों जब हम टेरेस में थे, वो लड़का सामने से आया, मेरे को गले मिला, हाथ मिलाया, इतना अच्छा दोस्ती यारी में बात किया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, बोला लॉर्ड सच में आप ग्रेट हो, बस आपकी आवाज को सुनकर चलना है और सब होगा, सब होगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही ट्रेन में मैं आपको एक बार गवाही दिया था कि वो व्यक्ति, मुझे बहुत पहले की बात है, 2017 या 16 की बात, 17 की बात है। तभी मैं एकदम गुस्से में रहता था बहुत ज्यादा। तो एक मिनट, इसमें रहता था, तब मैंने गवाही बताया आपको ना। यस। तो हम आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। तो शैतान को क्या करो, मौका मत दो, आगे बढ़ेंगे। डिट्रोनॉमी 24 का 15, व्यवस्था विवरण 24 का 15। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Each day before sunset, pay them for that day's work. They need the money and have counted on getting it. If you do not pay them, they will cry out against you to the Lord, and you will be guilty of sin. Hallelujah. हालेलुया। व्यवस्था विवरण 24 का 15। यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्य अस्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। हालेलुया। आगे हर किसी को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू गॉड। हम और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 14 का 12, रोमन्स चैप्टर 14 वर्सेस 12। So then each one of us will give account of himself to God. Hallelujah. ब्रदर आप वचन रोमियो 14 का 12। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया, लिखा है ना रोमियो 14 का 12। इसलिए हमें से हर एक क्या करेगा, अपने अपने लेखा देगा, अपना अपना लेखा देगा। परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। यस, परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। क्या हो रहा है आज यहाँ पे, भोर से लेके रात के 12 बजे तक क्या हो रहा है? सरदूत जो हमारे साथ प्रभु ने जो रखा है, वो आज हमारे पास से लेखा लेके जा रहा है, प्रभु के सामने उपस्थित कर रहा है। हर दिन का लेखा होगा, हर दिन का जवाब देना पड़ेगा। जब हम पश्चाताप करेंगे तो वो पूरा लेखा एक ही क्षण में खत्म कर देगा, प्रभु मिटा देगा, यीशु के लहू के द्वारा क्षमा।
हालेलुया। Amen. Hallelujah. बहुत बड़ा अनुग्रह में हम जी रहे हैं, Yes, लेकिन amen. उसको फिर से मत दोहराओ। कोशिश करो कि न दोहराओ, प्रभु के वचनों में बने रहो। इसलिए लिखा है पवित्र जन का धीरज क्या है, इसी में जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु के साथ विश्वास योग्यता में बने रहते हैं। रिवलेशन चैप्टर 14 वर्सेस 12। हालेलुया। हालेलुया। Glory to God। आगे हालेलुया। इसीलिए नियत समय पर सभी स्वर्गदूत सभी आनंदित होकर उससे मिलने और निर्धारित समय पर उसकी महिमा करने के लिए एक साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। नियत समय पर, नियुक्त किया हुआ समय और एक ही समय पर, क्या पंक्चुअलिटी है, एक डिसाइडेड टाइम है। जैसे आज हमारे सेशन में प्रभु ने हमको एक डिसाइडेड टाइम दिया है, वहां पे सब लोग जुड़ते। 3:30 का सेशन रोज होता है हमारा, यीशु के नाम से। हालेलुया। और अद्भुत प्रकाशन प्रभु हमको बताता है। एक टाइम फिक्स टाइम में हम जाते हैं। हालेलुया। आगे हालेलुया। और देखो, नियत समय पर अचानक एक सभा हुई और स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने दंडवत करने को आए और आत्मा उनसे मिलने को निकली और यह शब्द हुआ, हे हमारे स्वर्गदूतों, तुम कहाँ से आते हो? खबरों का बोझ ला रहे हो? खबरों का बोझ ला रहे हो, वजन, खबरों का वजन ला रहे हो, इतना खबर भर के ला रहे हो। हालेलुया। आगे उन्होंने उत्तर दिया, क्या खबरें वो? हमारा लेखा जोखा रोज का यस। बोझ एकदम हेवी है। कितना धन्य होगा वो मनुष्य जिसका पूरा अच्छा होगा बोझ का, और कितना तकलीफ होगा उस व्यक्ति को जिसका पूरा गलत चीजों का बोझ रहेगा। भयंकर परिस्थिति बिलीवर लोग के लिए है। बिलीवर लोग, हम बिलीवर लोगों को सुधरना है। हाँ, ये बिलीवर्स लोग के लिए। मैंने आपको पहले बोला था, कितने सारे पास्टर्स, प्रीस्ट, पोप्स, फादर, वीदर, ब्रदर, सिस्टर, बिलीवर्स लोग हैं नर्क में जाने वाले। पौलुस का दर्शन नहीं है। मैं पहले ही बोला, मरने के पहले हर किसी को ये सुनना बहुत जरूरी है ताकि हमारे अंदर वो भय आए। परमेश्वर के 7 आत्माओं में से एक आत्मा, आइज़ाया 11:2 के हिसाब से ये भय आना बहुत जरूरी है। यस, आगे उन्होंने उत्तर दिया, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने तेरे पवित्र नाम के लिए संसार को त्याग दिया है और परदेशियों की नाई चट्टानों की गुफाओं में फिरते हैं और पृथ्वी पर रहते हुए प्रति घड़ी रोते हैं और तेरे नाम के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। अपनी कमर बांधकर अपने हाथों में अपने हृदय की धूप लिए हुए और हर घंटे प्रार्थना और आशीर्वाद देते हुए, पीड़ा सहते हुए और अपने आप को वश में करते हुए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों से अधिक रोते और विलाप करते हैं। और हम जो उनके दूत हैं उनके साथ विलाप करते हैं। इसीलिए जहाँ तुझे अच्छा लगे हमें आज्ञा दे कि हम जाकर उनकी सेवा करें। ऐसा ना हो कि वे सहायता करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे कुछ और कर दे, लेकिन ये अच्छे लोग अच्छाई में बने रहे। नेक्स्ट स्लाइड। और परमेश्वर की वाणी उनके पास आई और कहा, तुम जान लो कि अब से मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी और मेरी सहायता, जो मेरा प्रिय पुत्र है,
उनके साथ रहेगा और हर समय उन पर शासन करेगा और वो उनकी सहायता करेगा और उन्हें कभी न त्यागेगा, क्योंकि उनका निवास स्थान वो ही है। हालेलुया। हालेलुया। यस, आगे। हालेलुया। जब ये स्वर्गदूत चले गए तो देखो, अन्य स्वर्गदूत राज प्रताप की उपस्थिति में महिमा करने और उनसे मिलने आए और वे रो रहे थे। और परमेश्वर का आत्मा उनसे मिलने को निकला और परमेश्वर की वाणी ये कहते हुए निकली, हे हमारे स्वर्गदूतों, हे जगत के समाचार के सेवकों, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने परमेश्वर के सामने उत्तर देकर कहा, हम उन्हीं में से आए हैं जिन्होंने तेरे नाम से प्रार्थना की है, और संसार के फंदों ने उन्हें निकम्मा बना दिया है। क्या बोला, देखा आपने, सुना? सब लोग सुन रहे हैं? यस पहला स्वर्गदूत किस में से आए? उनमें से आए जिन्होंने जो संसार त्याग दिया। संसार त्याग दिया, परमेश्वर के लिए दयनीय थे। मतलब अभी हमने उसके पहले क्या पढ़ा? सब कुछ गुफाओं में इधर उधर भागते फिरते थे, मतलब सताव से बचते बचते प्रभु के लिए झेल रहे थे हर चीज, हर एक दुख, प्रॉब्लम्स, ये वो, कभी कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। और दूसरा स्वर्गदूत किसके बारे में बताया गया? जो संसार के फंदों ने उन्हें निकम्मा बना दिया। वो प्रार्थना भी करते थे। कौन सा वचन है? अभी कहाँ पे हम लोग? 8th वर्स अंकल, स्लाइड 11, 8वां वर्स। 8th वर्स। हाँ, तो आज किनके बारे में हो रहा है बात यहाँ पे? विश्वासी के बारे में, जो विश्वास। विश्वासी। पढ़ो आगे। हम उन्हीं में से आए हैं जिन्होंने तेरे नाम से प्रार्थना की है। यस। और अभी इसके पहले जो स्वर्गदूत आए थे वो लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? वो भी विश्वासी के बारे में बोल रहे हैं। कौन से विश्वासी? जो प्रभु के साथ ईमानदारी में रहते, जो भूखे प्यासे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, जो पश्चाताप में बने रहते हैं। हालेलुया। जो पृथ्वी पर रहते हुए भी प्रति घड़ी रोते हैं, औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? यस वो चट्टानों में और गुफाओं में फिरते रहते हैं, उनको संसार का कुछ नहीं पड़ा। कितना डिफिकल्ट है। हालेलुया। अपने हाथों में अपने हृदय की धूप लिए हुए, अपने हाथों में अपने हृदय की धूप लिए हुए, और हर घंटे प्रार्थना और आशीर्वाद देते हुए, हर घंटे। क्यों? इसका रीजन कौन देगा? हमारा सेशन हुआ है इसके ऊपर, कौन देगा इसका रीजन? हर घंटे प्रार्थना दिए करते हुए। क्यों हर घंटा? यस, नहीं ध्रुवी, आप मत बोलो। क्योंकि एक भी घंटा शैतान चुप नहीं बैठता है। यस यस यस। शैतान का काम बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारा काम, प्रभु का राज्य का काम और भी डबल तेजी से फैलना है। यस प्रयास के साथ। हालेलुया। मत्ती 5वां अध्याय 6वां वचन क्या बोलता है? जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे ही तृप्त किए जाएंगे। वे ही, जो भूखे और प्यासे हैं वे ही तृप्त किए जाएंगे, सब लोग नहीं। इसलिए हंगर और थर्स्ट के साथ आओ। प्रभु देखता है तुम्हारे अंदर कितना हंगर और थर्स्ट है, भूख और प्यास। तो जो भूखे प्यासे हैं, खाते नहीं है, फास्टिंग में रहते हैं, जो औरों के लिए रोते हैं, जो औरों के लिए बोझ महसूस करते हैं, वो क्रिश्चियन है ही नहीं। जो औरों और भाइयों के लिए उसके मन में बोझ नहीं है कि उनका नाश होगा, नहीं, वो क्रिश्चियन है ही नहीं। हमारे मन में हर किसी के लिए बोझ होना चाहिए। हालेलुया। जो पीड़ा सहते हैं,
प्रभु में आया तो आपको सब ऐसे ही मिल जाएगा क्या? क्या लिखा है वचन में, बाइबल में क्या लिखा है? जो भक्ति के साथ यीशु मसीह के वचनों के हिसाब से चलना चाहते हैं वो क्या होंगे? सबके सब सताए सताए जाएंगे। जाएंगे। क्लियर कट बोला है ना, यस शॉर्टकट नहीं मारना है, यस उसमें से होके आना है। यीशु मसीह ने बोला, और जो शॉर्टकट मारेगा, चोरों की नहीं, रस्सी डालेगा, ये डालेगा, वो डालेगा, क्या बोला है? उनको मैं दूर कर दूंगा। यस प्रकाशित वाक्य दोनों में लिखा है। हालेलुया। हाँ भाई, पढ़ू अंकल? हाँ पढ़ो। अभी ये जो स्वर्गदूत के बारे में बोला जा रहा है, ये अभी फिर से विश्वासी लोगों के बारे में जो शायद वो लोग पाप कर रहे हैं उनके बारे में बोला गया है। देखते आगे क्या है, देखो। हम उन्हीं में से आए हैं जिन्होंने तेरे नाम से प्रार्थना की है, और संसार के फंदों ने उन्हें निकम्मा बना दिया है। संसार के फंदों ने उसे क्या कर दिया? निकम्मा बना दिया। हमको याद है वो दुष्टांत, क्या दुष्टांत याद आ रहा है आपको? बीच का। यस अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सो रहे हो आप लोग? मैं 12 बजे से वचन बांट रहा हूँ, मेरे अंदर अभी भी इतना ताकत है। जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि जवाब क्यों नहीं निकल रहा? ब्रदर जो आत्मा में भरो। अभी जब समझ लिया। यस यस थाने घोषणा क्या दबोच लिया? एक व्यक्ति बोलो। जो आधा बीज पूरा झाड़ियों आंसर में मत दो। गिरा और जंगली पौधे वहां पर पैदा हुए और उन्होंने उनको दबा दिया। कांटों के बीच में दबा दिया। क्या था? संसार की अभिलाषा के कारण वो नहीं उठ पाए। अरे मेरा करियर जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ऑफिस में ज्यादा काम है, आज 5 बजे छुट्टा था, अभी मैं 9 बजे तक बैठता हूँ तो मैं प्रभु को दे नहीं सकता। यस ऐसा ले अभी लिया। मेरे को एक बात बताओ, ऑफिस का तुम्हारा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारे घर में कोई मरता है तो उसको गाड़ने जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जो घर में कुछ हो घर जाता पे है कोई उसको मरता है तो काटने जाते हैं। राइट। जब घर पे कोई मरता है तो हम गाड़ने जाते हैं, उससे भी इम्पोर्टेंट दूसरा कुछ नहीं है। बराबर है? और उस दिन आप ऑफिस जाते हैं ना, जब कोई घर में मर जाते हैं ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। बराबर? नहीं जाते। नहीं जाते। नहीं क्यों जाते। नहीं जाते? क्योंकि घर में जो इंसिडेंट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस का उस समय में कुछ नहीं, आपको बोलेगा, बॉस बोलेगा अभी आज अब तुम नहीं आओगे ना, तो भले तुम्हारा डैडी मर गया, तुम आज ऑफिस में नहीं आओगे तो क्या करोगे? मैं तुम्हारे जॉब से निकाल दूंगा। आप क्या बोलोगे? तेरे जॉब को लात मारता हूँ, लेके जा, तेरा जॉब नहीं चाहिए, मैं खुद ही तेरे को रेजिग्नेशन डालता हूँ, नहीं चाहिए तेरा जॉब, मेरा डैडी मरा, तू क्या बात कर रहा है? बराबर है कि नहीं? आप अभी वो बॉस को आप नहीं बोलोगे, आप डरोगे नहीं, आप एकदम जोश में आ जाओगे, आप उसको सीधा बोलोगे नहीं चाहिए तेरा जॉब, तुझे मेरा सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं? ये क्या दिखा रहा है? ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन दिखा रहा है। अभी मैं आपको एक बात बोलूंगा तो आपके पैर से जमीन निकल जाएगा। यीशु मसीह ने इस इंपॉर्टेंट चीज को भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया। एक व्यक्ति जा रहा था, प्रभु ने बोला आजा मेरे पीछे बोले, वो क्या बोला? मैं मेरे पिता को गाड़ने जा रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे बोले जीवन का जल पाले, तू मरे हुए जो लोग हैं वो अपना मुर्दा गाड़ेंगे। जो मरे हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं, जो आत्मा में मरे हुए, वो लोग ही अपना मुर्दा गाड़ेंगे। तू मेरे पीछे आ ले। हालेलुया। तो जब वो इंपॉर्टेंट चीज को भी प्रभु ने बोल दिया कि मरे हुए लोग अपना मुर्दा गाड़ेंगे, तू मेरे पीछे बोले, तो उससे अभी जॉब करियर क्या इंपॉर्टेंट है? कौन क्या बहाना दे सकता है? एक्लेसिएट्स सबोपदेश में क्या लिखा है? 3, 4, 5 पढ़ो। एक्लेसिएट्स चैप्टर 3, 4, 5 पढ़ो, बहुत कुछ आपको मालूम पड़ेगा। अब मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा, जो प्रभु ने दिखाया वो मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। एक्लेसिएट्स सबोपदेश लिख के रखो, कभी भी टाइम मिलेगा पढ़ो। 3, 4, 5 क्या लिखा है? अपने आप को इतना बिजी मत कर, तेरे दोनों हाथों को इतना बिजी मत कर कि तू प्रभु को नहीं दे पाए। मस्करी नहीं कर रहा हूं मैं, प्रभु को नहीं दे पा रहे हो, आपको संसार उधर बिजी करके रख रहा है, लात मारो उस चीज को, प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु उससे अच्छा देगा। हालेलुया। जो प्रभु को आप नहीं दे सकते, वो जॉब तुम्हारा कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। मेरी बातें अगर जिसको समझ में आ रही है वो समझ में आ जाएगी। हालेलुया। हम अगर प्रभु की महिमा नहीं कर सकते, पढ़ाई स्टूडेंट्स लोग के लिए, और जो पेरेंट्स लोग जो है जॉब,
या ब्रदर्स लोग भी जॉब करियर, अरे वो पढ़ाई, अरे मेरे को सर्टिफिकेशन करना है, अरे मेरे को ये करना है, सर्टिफिकेशन करेगा तो मेरे को नया प्रोमोटेड सैलरी मिलेगा, लेकिन आपके पास प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है तो थू है जिंदगी पे। पौलुस क्लियर कट बोलता है, अगर मैं वचन नहीं बांटू तू हाय मुझ पर, कर्स मुझ पे। टाइम नहीं है यार, हम लोग किधर इसके पीछे भाग रहे हैं। हाँ, जो है उसमें संतुष्ट रहो ना, और प्रभु को भी देने को मिल रहा है। आप लोग बोलते हैं ना, अरे वो जॉब क्या है जो फैमिली को समय नहीं दे सकता है, बोलते कि नहीं बोलते बहुत लोग। Yes, yes. प्रभु को एक दिन समय देने का है, अरे फैमिली को क्या समय देते हो, पहले प्रभु को समय दो ना, फैमिली अपने आप तुम्हारे पास रहेगा। हालेलुया। प्रभु को प्रथम स्थान, सब चीजें तुम्हारे पैरों के नीचे आएंगी। प्रभु ने बोला, क्या बोला, 32 अध्याय 23 से लेके अगर 34 तक पढ़ते, प्रभु बोलता है मैं जानता हूं तुझे खाना पीना पहनना चाहिए। आज मेरा स्थिति क्या, मैंने तो मेरा गवाही आपको बताया, 1.25 करोड़ बैंक बैलेंस पूरा खाली, रास्ते पे आ गया था, भिखारी हो गया था मैं, क्या बोलूं आपको। सिस्टर मेरे बाजू में रहती है, उनको पता है, अशोका सिस्टर यहाँ पे रहती है, उनको मालूम, आप सबको भी पता है। ना जॉब था ना कुछ था, मैं बोला मैं क्या करूं, कैसे करूं प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त लोग बोलते अभी तू क्या करेगा, डराने लग गए। मैं बोला प्रभु आप ही करोगे, मेरे को नहीं मालूम। प्रभु ने वचन दिया, बात ही खत्म। एक लाइन में प्रभु ने सांत्वना दिया। किसी का बाप मुझे सांत्वना नहीं दे पाया, मेरा स्वर्गीय बाप ने मुझे सांत्वना दिया। और क्या बोला, मैंने तुझे तेरे धन से अलग किया है ताकि तू मेरे लिए लाभदायक ठहरे। हालेलुया। वो एक लाइन जब आया, सब कुछ भूल गया, मरा हुआ आदमी प्रभु ने आत्मा में खड़ा कर दिया। प्रभु बोलते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, तू चिंता क्यों कर रहा है, अन्य जाति इसका चिंता करेगा, तू क्यों करता है, तू तो मेरे में बसा हुआ है, मेरा वचन तुझ में बना हुआ है, तू जो चाहे मांग ले तेरे लिए हो जाएगा। और आगे लिखा है, मैं जानता हूं तुझे ये सब चीजें चाहिए, लेकिन तू उसके लिए क्या कर, तू पहले स्वर्ग राज्य की खोज कर और मेरे दैवत्व की खोज कर, तब ये सारी वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी, तुझे मिल जाएगी। फेथ, विश्वास। प्रभु ने, सच्ची बोलता हूं, आज संसार बोलता है जॉब है तो टिकेगा, सैलरी आएगा, पैसा आएगा तो टिकेगा, लेकिन मेरे केस में प्रभु ने उन सबको झुठला दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आज प्रभु ने मेरे को टिका के रखा है। प्रभु ने संसार के उस प्रिंसिपल्स को झूठा ठहरा दिया, गलत ठहरा दिया। मैं आज संसार के प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, आज मैं संसार का विरोधी हो गया हूं, मैं उसके अगेंस्ट में जाता हूं। क्यों? बनाने वाला संसार तो मेरे साथ है, मुझे क्या टेंशन है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, मुझे मालूम है, मेरा फेथ है। मैं आज वही जिंदगी गुजार रहा हूं, आज मेरे पास खाने को है, पीने को है, तो मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। अगर आज अभी रात को अभी 5 बजे अगर यीशु मसीह आ गया तो कितने लोग जाएंगे, क्या होगा, उसका कोई सोचा? कल जॉब पे क्या करने का, कल का प्रोजेक्ट कैसा सबमिट करने का, कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा ये है, कल मेरा वो है, अरे कल खाना क्या बनाऊं, आज रात को खाना क्या बनाऊं। क्या बच्चों के जैसा सोचते हो? ये क्यों नहीं सोचते अभी रात को यीशु मसीह आएगा तो क्या मैं जा पाऊंगा, अभी ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा में गर्म हो जाओ, आपको लगेगा मैं बड़ा बड़ा बोली दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा बोली नहीं दे रहा हूँ, जो प्रभु ने दर्शन दिया ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने दिखा दिया, आई एम कमिंग सून, टाइम नहीं है, एंड वेरी सून एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है, सब चीजें रेडी है, ऑलरेडी रेडी है। धड़ाधड़ होगा चीजें, और जो आत्मा में रहेगा स्ट्रांग वही टिक पाएगा, बाकी सब गिरने वाले। रैप्चर तब तक नहीं आएगा जब तक बड़ा बगावत नहीं होता है, मतलब बहुत लोग मसीह को छोड़ के जाते नहीं और वो मसीह विरोधी प्रकट नहीं होता। 2 टेस्सलुनियन चैप्टर 2 में लिखा है। रैप्चर के बारे में बोलते 7 साल के पहले नहीं होने वाला, कितने लोग गिरेंगे, वही बगावत हो जाएगा। क्या लिखा है वचन में, पौलुस खुद बोलता है, पहले यूहन्ना के पहले पौलुस को दर्शन दिया। 1 कोरिन्थियों 15वां अध्याय 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्सेस 50, 51, 52, अंतिम तुरही में हम क्षण भर में बदल जाएंगे, रैप्चर के बारे में बोला है। प्रकाशित वाक्य भी आप पढ़ते हो तो अंतिम तुरही में ही लिखा है। फिर लोग क्यों गलत शिक्षण दे रहे हैं,
शैतान का जाल है, उस जाल से बचो। देखो, रैप्चर पहले हो, बीच में हो या बाद में हो, रैप्चर के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रैप्चर में जाना जरूरी है। मैंने कल भी बोला, न का फर्क है, जानना और जाना, उसमें न का फर्क है। Yes. समझ में आया? रैप्चर में, रैप्चर के बारे में जानना जरूरी नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे आपको, पहला, बीच में, बाद में, प्री ट्रिब्युलेशन, फिर मिड ट्रिब्युलेशन, फिर बोलेगा प्री रैथ या पोस्ट ट्रिब्युलेशन। 4 टाइप का टीचिंग चल रहा है, उसमें क्यों फंस रहे हो? ये सोचो कि रैप्चर होगा तो क्या मैं जा पाऊंगा, क्या मैं रेडी हूं, वो इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन क्या कर रहा है, आपको रेडी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। आपको फॉल्स प्रॉमिस नहीं दे रहा है, प्रभु अपने बच्चों को तैयार करेगा, Hallelujah. कंफ्यूज नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आया? सो आगे अंकल, ब्रेक है क्या? चार्ज करना था इसलिए। हाँ, मेरा भी हो गया था। बहुत जरूरी है ताकि हमारे अंदर वो सीरियसनेस अपने आप आएगा। जो पौलुस ने क्या देखा ऐसा कि आज वो इतना आत्मा में भर गया, तो वैसे ही प्रभु भी हमको आत्मा में भरेगा। जो पौलुस ने देखा वो आज हम देखने जा रहे हैं, आज और कल में। तो 5:30 को Hallelujah. फिर से हम जुड़ेंगे। मैं भी तब तक मेरे बैटरी को चार्ज करूंगा। मेरा भी ध्यान में नहीं आया था, मेरा 20% पे आ गया है। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ा हमने ध्रुवी? 8 तक पढ़ा ना? हमने अभी 8 चल रहा है। हाँ, तो 8 से हम शुरू करेंगे फिर से। तो हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? तो 5:30 को फिर से जुड़ेंगे। जिनके द्वारा लोग जुड़े उनसे आप लोग वो लिंक, जो लिंक है वही लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और 5:30 को जुड़ सकते हैं। Yes. ठीक है, Fasting. और उसके धन्यवाद। हम नहीं कर सकते प्रभु, बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्रभु। और कंटिन्यूस आपने आपके बच्चों को सुनने के लिए मौका दिया प्रभु, उसके धन्यवाद यीशुआ। हम में से कोई भी ये नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा प्रभु, हम लोग नहीं कर सकते। यीशु मसीह, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते प्रभु यीशुआ। धन्यवाद करते प्रभु। जितना वचन आज तक अभी तक हुआ प्रभु, सब उनके हृदय में, पट्टियों में छप जाए। हमें हर एक वचन याद रहे, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाए प्रभु। हम अंदर से कोई भी दुष्ट आत्मा या चिड़िया चोच मार के लेकर न जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। वचनों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, चलने के लिए हमें सहायता कर। ओबीडियंस में चलने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। और फिर से जुड़ने के लिए 5:30 बजे सब लोगों की सहायता कर। हर एक अंधकार की शक्ति जो किसी भी तरह से उनको रुकावट लाने की कोशिश कर रहा है प्रभु, उनको हम यीशुआ के नाम से बांधते, अरेस्ट करते और कमांड करते, गो टू अबिस राइट नाउ एंड रिमेन अरेस्टेड टिल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम्स। इन जीसस क्राइस्ट नेम आई प्रे लॉर्ड एंड वी थैंक यू लॉर्ड कि आपने 5:30 बजे फिर से सभी लोगों को जोड़ा और भी ज्यादा लोगों को जोड़ा करके धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस क्राइस्ट नेम आई प्रे, आमेन। Brother, तो बाद में हम लोग जुड़ सकते हैं फिर से। Yes. तो अंकल, बाद में जो ब्रेक मिलेगा वो 45 या 50 मिनट्स का रहेगा ना? बाद में ब्रेक नहीं ध्रुवी, अभी हम लोग 5:30 तक ले लेंगे। हाँ, तभी अपन एक 45 मिनट्स का ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5:30 बजे ब्रेक ले लेंगे 6:15 तक ब्रेक लेंगे, 6:15 को स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके। मुझे ना कंप्लीट करना है आज, तो मैं कल नए इस पे जा सकता हूँ। अगर आज मैं यहीं पे रुक गया ना, 8 ही चल हुए आज, अभी मेरे पास 25 वर्ष है। आज मेरे को 20-25 वर्ष कंप्लीट करना है। कल 2 अक्टूबर है, तो हमको छुट्टी है, तो कल भी हम 12 बजे से बैठेंगे। मेरे को ये पूरा बुक खत्म करना है, क्योंकि मेरे को प्रभु की ओर से आया है। और मैंने वो देखा दर्शन, प्रभु ने बोला कि मेरे बच्चों तक ये जाने दे, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने आज सुबह बोला, प्रभु मैं क्या करूँ? प्रभु ने बोला, गो अहेड, आई एम विथ यू, डू नॉट वरी। मैंने बोला, यस लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जब ये पढ़ रहे थे ना, मेरे आंख से इतने आंसू निकल रहे थे, मेरा हृदय रो रहा था, टूट गया था, मैं पूरा नीचे गिर गया। मैं बोला, प्रभु मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? प्रभु ने बोला, कुछ नहीं, टेंशन मत ले, मैं ही तुझे निर्दोष, निष्कलंक, सिद्ध, स्थिर और विश्वास में दृढ़ करूंगा। आमेन। ओबीडियंस भी तू तब कर पाएगा जब पवित्र आत्मा तेरे द्वारा काम करेगा। तेरे अंदर वो भूख और प्यास होना चाहिए। तू तेरा हृदय मेरे को दे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। यीशु आज नहीं आता हमारे लिए ना, तो हम लोग कहाँ के भी नहीं रहते। हालेलुया। यस, हालेलुया। समझ में आया? तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को रुकने को नहीं हो रहा है। सच में मैंने तो पानी तक नहीं पिया है सुबह से।
और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है, और हम सबके द्वारा। और आप लोग भी इतना सब सीरियसली जुड़े हो। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पूछो अपने आप से, कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है आपके साथ। आपका स्वर्गदूत आपके साथ है, आपका कंधा दबा के आपको बिठा के रखा है वहां पे। बैठो, सुनो। हालेलुया। टाइम पास नहीं हो रहा है। ये प्रभु का वचन, भय का आत्मा आज हमारे अंदर बहुतायत से उतरेगा 2 दिन। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसको मिस मत करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? तो 3 का तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन आगे का मैं नहीं जुड़ी थी। आंटी से मुझे लेना था, लेकिन आंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम 5:30 को ब्रेक लेंगे, तब तक हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो ध्रुवी 8 से पढ़ो फिर से। तब जब ये स्वर्गदूत चले गए तो देखो, अन्य स्वर्गदूत राज प्रताप की उपस्थिति में महिमा करने और उनसे मिलने आए। 1 मिनट। दूत चले गए तो देखो, अन्य स्वर्गदूत राज प्रताप की उपस्थिति में महिमा करने और उनसे मिलने आए, और वे रो रहे थे। और परमेश्वर का आत्मा उनसे मिलने को निकला, और परमेश्वर की वाणी ये कहते हुए निकली, हे हमारे स्वर्गदूतों, हे जगत के समाचार के सेवकों, तुम कहाँ से आते हो? यही चीज परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा उस लूसीफर को पूछा कि नहीं पूछा? तू कहाँ से आ रहा है? पूछा। तेरी नजर मेरी जॉब, मेरे बच्चे जॉब के ऊपर पड़ी कि नहीं पड़ी? बोला कि नहीं बोला? यस बोला। हालेलुया। आगे बढ़ो। उन्होंने परमेश्वर के सामने उत्तर देकर कहा, हम उन्हीं में से आए हैं जिन्होंने तेरे नाम से प्रार्थना की है। और अशोका जी आपका, हाँ, जिन्होंने तेरे नाम से प्रार्थना की है, और संसार के फंदों ने उन्हें निकम्मा बना दिया है। संसार के फंदों ने, जिन्होंने तेरे नाम से प्रार्थना की है, और संसार के फंदों ने क्या किया? उनको निकम्मा बना दिया। आज करियर, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, रिश्तेदार, नाते नाती, बेटा बेटी, सबके साथ सोल्टा प्राण बंधन, संसार की चीजों ने क्या कर दिया? उनको निकम्मा बना दिया। वो बीज, जो बीज बोया गया, वो उस कांटों की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाए। क्या थे वो? संसार के चीजें जो उनको रोक रही थी। हालेलुया। आगे। वे हर समय अनेक बहाने ढूंढते रहते हैं। अनेक हर समय बहाने ढूंढते रहते। यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया तो उसने क्या बोला? मैं अपने पिता को गाड़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने क्या बोला? मरे हुए लोग अपने मुर्दे गाड़ेंगे, तू मेरे पीछे हो ले। फिर यीशु मसीह ने दूसरे बंदे को बोला, आजा मेरे पीछे हो ले। उसने क्या बोला? मैं मेरे परिवार को अलविदा कह के आता हूँ। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? दृष्टांत क्या दिया वहां पे? यीशु मसीह ने सीधा बोला, कोई भी, क्या बोलूं मैं, हल पे हाथ पलट रख के कर पीछे देखेगा। देखता है तो वो मेरे याद के नहीं। Yes. जो आंटी बोल नहीं पा रही है, फिर भी इतना वो बेचारी बोल रही है, इतना बुक और पैस। गॉड ब्लेस यू आंटी। प्रभु की महिमा के लिए आपने आवाज खोला अपना, बोल नहीं पा रहे तो भी, सो वी डिक्लेयर, हम सब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, आवाज खुल जाए यीशु के नाम से। वी कमांड यू एंड बी हील्ड एंड रिस्टोर्ड इन जीसस क्राइस्ट नेम। आमेन। देखो, हम जब बलवंत नहीं होते, हम कमजोर होते, तभी भी हम प्रभु के लिए करते हैं ना, तो प्रभु अपने आप उस व्यक्ति को चंगा करेगा। प्रभु डालेगा किसके लिए प्रार्थना करना है, सच्ची में। हालेलुया। यस। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो हल पकड़े और फिर पीछे मुड़कर देखे, वो स्वर्ग राज्य के लायक नहीं। जो हल पकड़े और पीछे मुड़ के देखे, वो स्वर्ग राज्य के लायक नहीं है। आज जब हम हल पकड़ते, खेती करते, तो वो व्यक्ति भी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। वो एक ट्रैक पे बैल को रखेगा और हल पकड़ के चलाएगा ना, पीछे पलट के नहीं दिखेगा, वो आगे दिखेगा, क्योंकि उसको पूरा प्रॉपर चाहिए। हालेलुया। तो संसार के कामों में अगर हम इतना परफेक्शन देखते हैं, ऑफिस में इतना परफेक्शन देते हैं, सूट बूट टाई, नाखून काटना, शेविंग करना, ये करना, आईडी गले में लटकाना, ये इधर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअलिटी, तो परमेश्वर के राज्य के लिए कितना पंक्चुअल होना चाहिए। जितना तुम संसार के लिए पंक्चुअल होते हो ना, उतना स्वर्ग राज्य के लिए डबल हो जाओ, नहीं तो भी चढ़ी पड़ेगी। क्योंकि ये स्वर्ग राज्य है, ये संसार नहीं है, ये खेल नहीं है।
हमारा जो क्रिश्चियंस का जो बैकग्राउंड जो ग्राउंड है ना, ये प्ले ग्राउंड नहीं है, ये बैटल ग्राउंड है, युद्ध का भूमि है, खेलकूद का मैदान नहीं है। यस हालेलुया कोई भी लोग मसीह जीवन जीना इतना इजी नहीं है, हर कोई नहीं आ सकता मसीह में। जो परमेश्वर जिसकी इच्छा है वही आएगा यीशु मसीह के पास, सब नहीं आ सकते। हालेलुया। 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 जो हल चलाना चलाते हैं वो पीछे पलट कर नहीं देखते। हल चलाना मतलब आज जो परमेश्वर का राज्य का काम कर रहे हो वो पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आगे देखेगा। पौलुस भी बोलता है मेरी मदद उस सलीब से आती है जहां पे मेरी नजर जाती है। डेविड भी बोलता है मेरी नजर उस चट्टान की ओर जाती है जहां से मेरी मदद आती है। उनका फोकस्ड है वो लोग। हम लोग किधर है आज? किधर है? सैलरी थोड़ा डिले हो गया तो हम लोग टेंशन में आते हैं, घर में कोई बीमार हो गया तो हम टेंशन में आते हैं, घर में कोई मर गया तो हम एकदम टूट जाते, जॉब नहीं रहेगा तो हम एकदम ये हो जाते, कोई कुछ बोल दिया तो हम मन में अपसेट हो जाते। क्या पर है हम? कहाँ पर है? पौलुस ने क्या क्या झेला, पौलुस का थोड़ा स्टडी करो। मैं वही देख रहा था क्यों प्रभु ने पौलुस को इस्तेमाल किया आधे से ज्यादा नया नियम में पुस्तक लिखने के लिए। इतना क्या है पौलुस? पौलुस बिलोवड है प्रभु परमेश्वर का, बिलोवड है, डियरेस्ट बिलोवड है। प्रिय आगे देखेंगे हम क्या क्या देखा उसने। हालेलुया। आगे पढ़ो। वे हर समय अनेक बहाने ढूंढते रहते हैं। देखा अपने बाइबल के हिसाब से हमने देखा अनेक अनेक बहाने ढूंढते रहते हैं, ये बहाना वो बहाना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बहाने को प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या खारिज किया। हम क्या बहाना दे सकते? मरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहाना अपने घर में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। उसको भी यीशु मसीह ने खारिज कर दिया स्वर्ग राज्य के लिए। क्या बहाना रहेगा हमारे पास? जब हम वहां पे पहुंचेंगे हमारा सर झुका हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे? हालेलुया। आगे। और अपने जीवन भर पूरे मन से एक भी शुद्ध प्रार्थना नहीं करते। जीवन भर पूरे मन से एक भी शुद्ध प्रार्थना नहीं करते। मन इधर भटकता है, मन उधर भटकता है। बाइबल पढ़ने को बैठेंगे तो नींद आता है, मोबाइल में बाइबल पढ़ेंगे तो 1000 बार व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर आएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मोबाइल में बाइबल मत पढ़ो, पढ़ना है तो फ्लाइट मोड में डाल दो। तरीका होता है, हर चीज का चॉइस है अपने पास। मैं भी कभी कभी बाहर होता तो मैं मोबाइल में बाइबल पढ़ता हूँ। बाइबल लेके हाथ में नहीं जा सकता बाहर, कभी काम से गया तो मोबाइल हमारे हाथ में होता है, तो फ्लाइट मोड में डालता हूँ और बाइबल को पढ़ता हूँ। अगर आप बाइबल को पढ़ते समय फ्लाइट मोड में नहीं डालोगे तो कुछ ना कुछ पॉपअप आएगा और आपका मन टेम्पटेड हो जाएगा, आप उधर सरक जाओगे, मन नहीं लगेगा, डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं तो सीधा मेरा फोन ऑफ करके रखता हूँ। क्यों? मेरे को मेरा प्रभु को जो देने का, मेरा सुबह से सेशन होता है, चलता है, खाली वचन बांटता रहूं क्या मैं प्रभु के ऊपर बैठ के सुनूं? नहीं, मुझे किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोन ऑफ हो जाता है और मैं कनेक्ट हो जाता हूँ प्रभु से। मुझे प्रभु से बातें करना है, मुझे प्रभु से आवाज चाहिए, तो ही मैं आगे आके बांट पाऊंगा। खाली वचन बांटते प्रचार करते करते कुछ मतलब नहीं है। हालेलुया। समझ में आया? तो एक बार भी हमने शुद्ध मन से प्रार्थना किया नहीं। देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। और अपने जीवन भर पूरे मन से एक भी शुद्ध प्रार्थना नहीं करते। अब जीवन भर पूरे मन से एक भी शुद्ध प्रार्थना नहीं करते, तो फिर हमें उन मनुष्यों के साथ क्यों रहना चाहिए जो पापी है? कौन बोल रहे हैं? और स्वर्गदूत बोल रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं। यस। मालूम है आपको? स्वर्गदूत भी बोल रहा है, पेड़ Yes. पौधे, आज जल, समंदर, पृथ्वी, चांद, सितारे, सूरज ने भी बोला हमको ताकत दे, हमारे हाथ में सौंप दे, हम उसको बराबर छड़ी लगाते। प्रभु क्या बोला? नहीं, मेरे आंख है, मेरे कान है, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं। वो पश्चाताप करे तब तक हमें उनकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु इतना सोचता है, कितना सोचता है, पर हम इच्छुक लोग, पापी लोग पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं। हम लोग एक मिनट भी नहीं सोचते पाप में पड़ने के बजाय शरीर की अभिलाषा में फंस जाते। और प्रभु हमारे लिए इतना सोचता है, इतना सोचता है। नहीं, वो मन फिराएगा, वो पश्चाताप करेगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। हालेलुया। क्या पड़ा है उनको? कुछ उन्होंने बनाया, वो किसी के अधीन नहीं है, सब उसके अधीन है। उनको क्या पड़ा है? क्यों इतना सोच रहा है? इतना वो रहकर भी हमारे लिए सोचता है। परमेश्वर का प्रेम अलग है, हम बोल के नहीं प्रकट कर सकते।
उसको अंदर भी महसूस करने, समा नहीं सकती, इतना बड़ा विशाल प्रेम। यस। हालेलुया। हालेलुया। आगे। हालेलुया। और परमेश्वर की वाणी उनके पास आई। अभी प्रभु क्या बोलेगा स्वर्गदूत को, आपको मालूम है? जब हम ये सेशन पढ़ रहे थे तो मुझे पहली बार में जब ये पढ़ रहा था सेशन, ये बुक पढ़ने के पहले ही प्रभु ने मुझे दिखा दिया कि वो पौलुस ही है। हालेलुया। मुझे मालूम ही नहीं, प्रभु ने मेरे मन में बातें की, ये पौलुस के बारे में मैं बताने का, और वो उसी का दर्शन है। हालेलुया। और मैं इतना आनंदित हो गया। और जो बातें हम बुक में पढ़ रही है वो पहले प्रभु मुझे बताते थे, उसके बाद हम ये पढ़ते थे, और आगे का वैसा ही है जो प्रभु ने मेरे मन में बात किया, वैसा ही लिखा हुआ। प्रूफ आपके पास ध्रुवी और वनिता यहाँ पे है। हालेलुया। 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 जो बोलता था, पहले बोलता था, उसके बाद प्रभु उसमें लिखा हुआ पढ़ाता था, वो सेम होता था। सो ग्लोरी टू गॉड। मैं इतना, वो क्या बोलूं, इतना खुश महसूस करता था। बोला थैंक यू जीसस, आपने मुझे उस योग्य समझा, एटलीस्ट आप मुझे पहले बता रहे हो क्या हमारी लायकी है। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर की वाणी उनके पास आई, जब तक वे ना फिरे और पश्चाताप ना करे तब तक तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। कितना परमेश्वर प्रेम करता है, हालेलुया। फिर भी प्रभु किसी की नहीं सुनता। प्रभु अपने बच्चों के लिए किसी की नहीं सुनेगा। प्रभु हमेशा दया करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, वो अपने लिए वेट करता है कि मेरा बच्चा आएगा आएगा आएगा। ऐसे ही नहीं दिया है वो उड़ाव पुत्र के बारे में। यस, हालेलुया। वो आने के बाद उसके पिता ने दूर से उसको देखा, उसको नया रोब दिया, नए कपड़े दिए, अंगूठी दिया, उसके लिए बछड़ा काटा, अदावत हो गई। यस। हालेलुया। कितना परमेश्वर वेट करता है। मैंने आपको पहले भी बोला, जब हम मन में सोचते भी है ना पश्चाताप के लिए, तो प्रभु एकदम खुश हो जाता है। वो हृदय जानता है, वो हृदय जांचता है, वो हृदय परखता है। सरेंडर योर हार्ट। हालेलुया। प्रभु करेगा सब। हालेलुया। पहले आपको आना है, फिर 99 कदम प्रभु डालेगा। वचन में भी लिखा है, पहले तू मेरे पास आ, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। पौलुस पहले आया, फिर परमेश्वर ने 99 कदम डाल के सब कुछ दिखा दिया। यस। आगे। परंतु यदि वे मेरी ओर ना फिरे तो मैं उनको दोषी ठहराऊंगा। मेरी ओर ना फिरे तो मैं उनको दोषी ठहराऊंगा। यदि उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया तो वो दोषी ठहर चुके हैं। योना 3 अध्याय 17-18 लिखा है ना। यस। योना 3:16 खाली प्रचार मत करो कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसके आगे भी है 17-18, वो भी प्रचार करो साथ में। 3:16 के साथ 17-18 वो भी फ्री में ही है, दे दो साथ में। हालेलुया। बहुत जरूरी है। आगे। इसीलिए हे मनुष्य के संतानों, ये जान लो कि जो कुछ तुम्हारे द्वारा किया जाता है स्वर्गदूत उसे परमेश्वर को बताते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नेक्स्ट स्लाइड। और स्वर्गदूत ने उत्तर, हेलो, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें धर्मियों का वो स्थान दिखाऊंगा जहां उन्हें मरने के बाद ले जाया जाता है। हालेलुया। 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 किसको बोल रहा है, किसका कन्वर्सेशन हो रहा है? दूत का पौलुस के साथ। पौलुस के साथ स्वर्गदूत। Yes. दूत का पौलुस के साथ हो रहा है। इसलिए मनुष्य के संतानों, ये जान लो कि जो कुछ तुम्हारे द्वारा किया जाता है स्वर्गदूत उसे परमेश्वर को बताते हैं। चौकस हो जाओ। बंद कमरे में तुम क्या करते हो, बाहर क्या करते हो, लोगों के सामने क्या ढोंग करते हो, हर चीज का लेखा जोखा स्वर्गदूत देखता है, प्रभु देखता है, प्रभु के पास जाता है, प्रभु से छुपा नहीं सकता। तो इसलिए हमको सही होना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत हो, ये हूं, मैं मेरे बारे में बोलूंगा, यस मैं गलत हूं, आपको आपके बारे में देखना है। बाइबल
आपको पढ़ना है और आपका परछाई आपको उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, बाइबल आपके बारे में बात करेगी। हालेलुया। तो स्वर्गदूत उससे परमेश्वर को बताते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो अच्छा हो या बुरा हो सब कुछ जाता है ऊपर। यस, आगे। और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया और मुझसे कहा, मेरे पीछे आओ। अभी और मैं स्वर्गदूत पौलुस को बोल रहा है, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे उस जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पे धर्मियों को रखा जाता है। मैं तुम्हें धर्मियों का वो स्थान दिखाऊंगा जहाँ उन्हें मरने के बाद ले जाया जाता है, और उसके बाद मैं तुम्हें अतः कुंड में ले जाऊंगा। हालेलुया। धर्मियों का स्थान मतलब पैराडाइज में लेके जाएगा और अतः कुंड में भी लेके जाऊंगा। हालेलुया। वो आप दर्शन देखोगे ना एक एक का, आपके रोंगटे नहीं, आपका जबान बाहर निकल जाएगा, इतना डेंजरस है। आदमी पाप करने के लिए 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, इसलिए ये सेशन जाना जरूरी है। यस। हालेलुया, मिस मत करो। यस, पढ़ो। और उसके बाद मैं तुम्हें अतः कुंड में ले जाऊंगा और पापियों की आत्माओं को दिखाऊंगा कि अतः कुंड में लेके जाके पापियों की आत्माओं को दिखाऊंगा कैसे तड़पते हैं, कैसे उनकी मरने के बाद स्थिति होती है। हालेलुया, आगे। और पापियों की आत्माओं को दिखाऊंगा कि मरने के बाद उन्हें किस प्रकार की जगह पर ले जाया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मरने के पहले एक बार ये सेशन होना जरूरी है। हाथ की छड़ी नहीं, या आत्मा की छड़ी है प्रभु की, आज हमको हमारे पास आया ताकि हम सुधरे और भी सुधरे और भी हमारे अंदर सुधार है। क्यों बाहर वाले को ये नहीं मिल रहा है? क्यों कलीसिया में ये नहीं हो रहा है? प्रभु हमको फिल्टर कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है। सिल्वर भी 7 बार फर्नेस से निकल के शुद्ध होता है। हालेलुया। प्रभु हमको बहुत कर रहा है ताकि हम खड़ा हो सके उस समय के लिए। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कितना प्यार करता है। इतने बार हमने यहाँ पे प्रभु के प्रेम को देखा। अगर तुमने वो नहीं किया तो मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। तब तक तो प्रभु का प्रेम ही है ना, चॉइस हमारे हाथ में दिया है ना। यस। जब तक शरीर में है तब तक ही हम चॉइस कर सकते हैं। मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। उधर कितना भी गिड़गिड़ाओ, अभी जो यीशु मसीह आके गया कौन था? वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, शांति देने वाला, हालेलुया, चंगाई करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, गूंगे बहरों को बोलने वाला, बुलाने वाला और कान सुनने वाला। हालेलुया, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला। अभी जो यीशु मसीह आने वाला है वो कौन है? तलवार लेके आने वाला। सीधा लिखा है इब्रानियों में, काटने वाला आने वाला है, काटने वाला। यस। हालेलुया। अगर यीशु मसीह बादलों पे आ गया, उधर दया होगा नहीं। जब बादलों पे आ गया मतलब क्या? रैप्चर, डायरेक्ट लोग उठा लिए जाएंगे। तो उधर दया भैया कुछ नहीं होगा। जो पश्चाताप में उस समय में पाया जाएगा या ईमानदार रहेगा प्रभु के साथ, वही जा सकेगा प्रभु के साथ। अभी हम लोग पाप में पड़ने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पूरे आत्मा सच्चाई से कल हमारा पश्चाताप का सेशन होगा, जो भी है वो दर्शन का कल आधा सेशन होगा। उसके बाद लास्ट में अपना रिपेंटेंस भी होगा, और उस रिपेंटेंस के द्वारा प्रभु हमको बहुत कुछ बताएगा, संभालेगा। हमेशा प्रभु दर्शन देता है, हमेशा। प्रभु ने अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ा ना त्यागा। हालेलुया। हालेलुया। आगे। और मैं स्वर्गदूत के पीछे गया और वह मुझे स्वर्ग में ले गया, और मैंने आकाश मंडल पर दृष्टि की। अभी स्वर्गदूत पौलुस को किधर लेकर गया? पैराडाइज में नहीं, स्वर्ग में लेकर गया। स्वर्ग में, क्लियर कर लिखा है, स्वर्ग में लेकर गया। फ्यूचर दिखाया है, फ्यूचर। और मैंने आकाश मंडल पर दृष्टि की। अंकल, आपको एक फोटो दिखाना है ना? हाँ, वो मैं इस पे दिखाता हूँ, पहले पढ़ लो। और वो मुझे स्वर्ग में ले गया, और मैंने आकाश मंडल पर दृष्टि की, और वहां शक्तियां देखी, और वहां भूलने की बीमारी थी जो मनुष्यों के दिलों को। और मैंने आकाश मंडल पर दृष्टि की, और वहां शक्तियां देखी, और वहां भूलने की बीमारी थी
भ्रम में डालती है और अपनी ओर खींचती है। समझ में आया? भूलने की बीमारी मनुष्य को भ्रम में डालती है और अपनी ओर खींचती है। तो भूलने की बीमारी ये क्या है? समझ में आया आपको? किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। यस बहुत डेंजर है। जो हम पढ़ते हैं, आप बोलते हैं ना मुझे याद नहीं रहता है, कितना भी वचन पढ़ो मेरे को याद नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, शैतान की ओर से। शैतान आपको याद नहीं रखना चाहता। पवित्र आत्मा ही नहीं बोलता मैं भूलने की बीमारी दूंगा, पवित्र आत्मा बोलता है मैं सब कुछ याद दिलाऊंगा। तो जब पवित्र आत्मा बोलता है कि सब कुछ याद दिलाऊंगा, तो हमको याद क्यों नहीं रहता है? हमारे गलती के वजह से कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ इसको सुधारना है, तो हमको वचन भी याद रहेगा। सब कुछ भूलो चलेगा, कल क्या खाना है पीना है, कल क्या खाया था पिया था भूल जाओ चलेगा, कल सोया था कि नहीं सोया था, कल जॉब गया था और कितना पैसा बाकी है वो सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन मत भूलो। यही दोधारी तलवार से भी अधिक चौका है, जो हमारा हथियार है, वेपन है। और वेपन को अगर आप घर में छोड़ के भूल गए, पुलिस ऑफिसर अगर अपना मिलिट्री अगर अपना गन को छोड़ के गया, खत्म हो उधरी, यस खत्म। समझ में आया? यस तो डिक्लेयर करो, आई हैव द माइंड ऑफ द क्राइस्ट। हालेलुया। समझ में आया? जितना आप डिक्लेयर करोगे, आपके जबान पे जीवन और मृत्यु है। जो इसको काम में लाना जानेगा वही इसका फल भोगेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे अंदर का होली स्पिरिट संसार से कई गुना बढ़कर 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 श्रेष्ठ है। हालेलुया। वेरी पावरफुल होली स्पिरिट मेरे अंदर है, यीशु के नाम से। किसी के नाम में झुकने वाला नहीं, सबको झुकाने वाला शैतान को यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे अंदर बहुत पावरफुल होली स्पिरिट है, मैं डिक्लेयर करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं डिक्लेयर करते रहता हूँ, यस मेरे अंदर यीशु मसीह का मन है, मैं कभी एक चीज भूल नहीं सकता। मेरे अंदर यीशु मसीह का मन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यीशुआ। हालेलुया। आपका हम ठंडे पड़े रहेंगे ना, वैसे एक्शन रहेगा। आप गर्म रहोगे, आपका एक्शन वैसे रहेगा। Yes, yes, hallelujah. Your physical behavior will Hallelujah. release spiritual blessings. Physical Yes. behavior आपका spiritual blessings को रिलीज करेगा। अब वो फिजिकल बिहेवियर बुरा है तो बुरा ब्लेसिंग्स रिलीज होगा, कर्स रिलीज होगा। अगर फिजिकल बिहेवियर अच्छा है तो होली स्पिरिट ब्लेसिंग्स रिलीज होगा। इसलिए बोला गया है, मैंने बोला भी आपको, फिजिकल बिहेवियर विल रिलीज योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। फिजिकल बिहेवियर अच्छा है कि बुरा, और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी अच्छा है कि बुरा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हालेलुया। आगे। बदनामी की आत्मा और व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की की आत्मा, बदनामी की आत्मा, क्रोध की आत्मा और अपमान की आत्मा थी और दुष्टता के हाकिम थे। ये चीजें मैंने स्वर्ग के नीचे आकाश मंडल में देखी। ये चीजें कहाँ देखी उसने? स्वर्ग के नीचे आकाश मंडल में। मतलब कहाँ पे? हवाओं में, स्पेस में, आउटर स्पेस में। करेक्ट? Hallelujah. ओके आउटर स्पेस में। ध्रुवी एक बार और बोलने बेटा। यस। और ये चीजें मैंने स्वर्ग के नीचे आकाश मंडल में देखी। यस। अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस। यस दिख रहा है आपको दिख रहा है? अभी मैं इसको जूम करूंगा। नीचे क्या लिखा है? पिलर्स ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के खंभे, नींव, पृथ्वी की नींव। वो टेक्टोनिक प्लेट्स हो सकते हैं जो एकदम नीचे होते हैं, और ऊपर लिखा है अर्थ, पृथ्वी। ठीक है? अभी पृथ्वी के ऊपर आउटर स्पेस देख रहे हैं आप? आउटर स्पेस, लेफ्ट में मून है, राइट में सन है, करेक्ट? आउटर स्पेस। ओके? तो यस ये जो पृथ्वी, अर्थ जो लिखा है, उसके ऊपर जो आपको ग्रीन दिख रहा है, राइट साइड में सूरज दिख रहा है, लेफ्ट साइड में चांद दिख रहा है, सितारे दिख रहे हैं, वो आउटर स्पेस है। यस। ठीक है? फर्मामेंट। ठीक है? आकाश मंडल। उसके ऊपर आकाश मंडल बोलते हैं उसको। तो उसके ऊपर एक डोम शेप घुमट दिख रहा है आपको, बीच में कटा हुआ है, कटा हुआ है, कटा हुआ है।
हाँ दिख रहा है। तो घुमट के ऊपर आपने देखा 3 दरवाजे, स्वर्ग के दरवाजे, चेम्बर्स इन हेवन, मतलब ये आकाश मंडल के बाद ही ऊपर वो शुरू होता है, स्वर्ग के हालेलुया। चेम्बर्स, हेवन, ओके, हालेलुया। दरवाजे। Yes. और देखते हो तो उधर देखा आपने नीला नीला ऊपर क्या लिखा है, वाटर्स अबव फर्मामेंट, मतलब हमारे आउटर स्पेस, आकाश मंडल के ऊपर भी पानी है। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पे अपर सीज और वाटर्स अबव फर्मामेंट, मतलब आउटर स्पेस के बाहर, आउटर स्पेस में पृथ्वी के बाहर जो स्पेस है ना, वहां पे शैतान का कार्य बहुत होता है। क्या क्या हो रहा है हमने देख लिया, शैतान का सारा काम। यस। ठीक है, आज मीडिया सबसे बड़ा पावरफुल शैतान का काम कर रहा है, वो भी आउटर स्पेस से कनेक्टेड है, करेक्ट? हाँ, Yes. सैटेलाइट्स भेजा गया आउटर स्पेस में, टीवी का कनेक्शन है आउटर स्पेस में, 666 का चिप लगा हुआ है, सब चीजें आउटर स्पेस से कनेक्ट हो रही है। तो यस यस। मुझे तो और भी बहुत सारा चीज डाउटफुल है कि सच में आदमी कभी चांद पे गया भी है क्या, मतलब क्योंकि जब प्रभु ने बोला कि पृथ्वी में तू पलेगा फूलेगा, पृथ्वी के बाहर ही प्रभु की आज्ञा के ऊपर कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। तो डाउट है मुझे, क्योंकि साइंस के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, साइंस सबसे झूठा है, इल्यूमिनाटी है। नासा भी क्या है, नासा का मैंने भी ग्रुप में डाला था, क्या था हिब्रू लैंग्वेज में क्या है, डिसेप्शन, रिसीवर। डिसीवर, राइट? तो जॉब का किताब में अगर हम पढ़ते हैं 12 का 16 या 16 का 12 में, कि भरमाने वाला और भरमने वाला दोनों भी परमेश्वर के वश में होता है। Yes. और हालेलुया। हम जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे ना, तो भरमाने वाला हमारे पास नहीं आएगा, परमेश्वर हमको बुद्धि देगा समझने की। हालेलुया। 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 हमने नोआ की किताब में भी पढ़ा कि ऊपर से जशर में पढ़ा ना हमने कि ऊपर से क्या आया था, पुल्लिंग पानी आया था, और जमीन से क्या हुआ था, स्त्रीलिंग पानी निकला था, करेक्ट? हनोक की Yes. किताब में। हनोक की किताब में तो ऊपर से भी पानी आया था और नीचे से भी। तो ऊपर से कौन सा पानी आया, जो आउटर स्पेस के ऊपर जो पानी है, स्वर्गीय पानी, वो बहा, और नीचे से जमीन का पानी आया। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो सब कुछ प्रभु के हाथ में, ताबे में। हमने इजरास की किताब में देखा यीशु मसीह पानी से होकर आ रहा है, तो क्या समंदर से होकर नहीं आ रहा है, पानी मतलब आउटर स्पेस के ऊपर जो पानी है उसमें से आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा खुलासा है। इजरास का वो वचन है अपने पास हुई? कल गुना निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हमने पढ़ा है, अपना सेशन हो गया है तो हमको पता है, राइट? हमको याद है ना, यीशु मसीह आया था, सेकंड कमिंग के टाइम में कैसा आया था, पानी से निकल के आया था। हमको क्या लगा समुद्र से आ रहा है, नहीं, देखो क्या लिखा है, आउटर स्पेस हेवन में से आएगा यीशु मसीह। हेवन में वो क्या लिखा है, वाटर्स अबव फर्मामेंट, अपर सी, समझ में आया, स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोरी टू गॉड, प्रभु यहाँ पे बहुत चीजें हमारे क्लियर करता है, हमारे डाउट्स को क्लियर करता है, ठीक है? सो ग्लोरी टू गॉड। समझ में आपको ये चीजें है यहाँ पे, आपको समझ में, एक पिक्चर देखने के बाद हमको समझ में आता है। तो प्रभु को धन्यवाद दो कि सेशन हमारा चालू रहे, बहुत सारे खुलासे के साथ हम आ सके आपकी आवाज, और हम सब साथ में आत्मा में बढ़े। Yes. Yes. Hallelujah. हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। सबने देख लिया स्क्रीन, सबने स्क्रीन देख लिया था? Yes. Yes. यस। यस। और एक बार स्क्रीन शेयर करना है तो मुझे बताओ, मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। मुझे लगता है अभी कोई विनोद नाम के ब्रदर जुड़े थे। तो Yes. ये है हमारा क्या है, अर्थ, ठीक है, जो नीचे लिखा है, और नीचे पिलर्स अंकल ऑफ वो अर्थ लेफ्ट जो हो है गए। हाँ ठीक है। तो आपको समझ में आया सभी को? मैं उनके Yes. लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों को समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? यस। यस। अंकल यहाँ पर वर्स भी है ना कोट करने के लिए? हाँ, मैं पढ़ता हूँ उसको। तो हम देखेंगे आकाश मंडल में या फर्मामेंट में जो यूल पावर्स जो हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, जो स्पेस को कंट्रोल करती। बाइबल सबने पढ़ा है, लेकिन जब हम नए किताब को बाइबल के आधार पर पढ़ते हैं ना, तो में मजा ही कुछ और है। और मेरे को अभी बाइबल पढ़ने को बहुत मजा आ रहा है। आप लोग को आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बहुत आ रहा है।
हालेलुया। Yes, hallelujah. Hallelujah. तो हम पढ़ेंगे एफिशियंस का 2:2 और उसके बाद कोई पढ़े एफिशियो 6:12। पहले 2:2 पढ़ो, उसके बाद 6:12। तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2। At that time you followed the world's evil way. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. हालेलुया। वो आत्मा जो उनका ताबा रखती है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, दुष्ट आत्माएं उनका ताबा रखती है, और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पवित्र आत्मा उनका ताबा रखते हैं। जब मैं पिता को सुनूंगा तो शैतान मेरा सुनेगा, जब मैं पिता को ओबे करूंगा तो शैतान मुझे ओबे करेगा। हालेलुया। तो पढ़ो 2:2। इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। समझ में? जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यस, और एक बार पढ़ो कोई हिंदी में। अरे हाँ, और कोई पढ़ो। आपने पढ़ा एक बार? ब्रदर कौन सा क्वेश्चन बोला आपने, एक बार रिपीट करना, मैं थी नहीं। Yes. इफिसियों का इफिसियों 6:12 2:2। इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यस, आमीन। अभी हम पढ़ेंगे एफिसियों 6:12। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world, the rulers, authorities, and cosmic powers of this dark age. Yes. 6:12। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है, जो आकाश में है। आमीन। जो आकाश में है, आकाश मंडल में है, जो आउटर स्पेस में है, उनसे अपना लड़ाई है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा जो लड़ाई है, वो जो ऊंचे में लोग बैठे उनसे लड़ाई है, लेकिन उससे भी जो ऊंचा है वो हमारा सपोर्टर है। हालेलुया। हालेलुया। और वो सपोर्टर आज उधर नहीं बैठा, बोलो मेरे अंदर है। Yes, मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। वो स्वर्ग से उतरा अपने आप को कम करके, और हमारे अंदर इस छोटे हृदय को चुना, अंदर आके रहने के लिए, वास करने के लिए, ताकि हमारा आत्मा का नाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। एफिशिएंस में भी देखा हमने, ओबीडियंस में ऐड कर दो 2:2, who disobey God। ओबीडियंस कितना इंपॉर्टेंट है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य करती है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है, उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं अगर प्रभु की आवाज को सुनूंगा तो शैतान को मेरी आवाज को सुनना ही है। पौलुस हालेलुया। क्या करता था? पौलुस क्या करता था? वो इतना ईमानदारी स्ट्रिक्टनेस में चला। क्यों चला? क्योंकि उसने कुछ देखा। वो देखने के बाद उसका फायर वो एकदम आत्मा में भर गया, एकदम एकदम उसको मृत्यु का भी नहीं पड़ा। वो बोला जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। आज जब यहूदी लोग वहां पे दुष्ट आत्मा को निकालने गए तो उन्होंने बोला, पौलुस जिस यीशु मसीह के नाम से प्रचार करता है, उस यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देते निकल जा। शैतान ने क्या पूछा? शैतान ने बोला, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस, हालेलुया। शैतान ने बोला, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम पौलुस को भी जानते हैं। तू कौन है? तू इधर आने का हिम्मत कैसा किया? समझ में आ रहा है आपको? आत्मिक शक्तियां भी पौलुस को जानती थी। मैं यहाँ पे पौलुस की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना पौलुस को ऊपर उठा रहा हूँ। पौलुस ने खुद बोला, मुझे ऊपर मत उठाओ, मैं जिसके
में प्रचार किया उसको ऊपर उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? तो बहुत लोग जो सोच रहे कि रजीश ब्रदर पौलुस के बारे में ये कर रहे, नहीं, मैं पौलुस को खुदा नहीं बना रहा हूँ, यस, ना मैं मदर मेरी को खुदा बना रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन मदर मेरी को क्यों चुना? क्यों आप लोग में से किसी को नहीं चुना? क्यों और किसी औरत को नहीं चुना? क्यों मदर मेरी को चुना? रीजन यार किस चीज के पीछे? क्यों पौलुस को चुना? 14 अध्याय लिखने के लिए नए नियम में आधे से ज्यादा क्यों पौलुस को ही चुना? यस, क्यों इनोक को ही चुना पहले रैप्चर में जाने के लिए? क्यों एलाइजा को ही चुना दूसरे रैप्चर में लेके जाने के लिए? क्यों क्यों क्यों? हर चीज के पीछे रीजन है। कोई यहाँ पे मुंह खोल के पूछ भी नहीं पाएगा, कोई भी होने दो, क्योंकि यहाँ पे प्रभु के वचन के द्वारा बात होता है, पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम लोग यहाँ पे पॉल, हाँ 5:30 हुआ। रूबी होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं कंटिन्यूटी में हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब हम पढ़ने के लिए आएंगे तब मुझे आप बताओ तो अपन रुक सकते। अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, ये एकदम मेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम लोग क्या, हमें कहाँ पे था? तो हम खुदा नहीं बना रहे, पौलुस को हम खुदा नहीं बना रहे हैं। जो प्रभु ने पौलुस को दिखाया उसी का वर्णन हो रहा है, उसी का हमारा मनन हो रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। हम इधर किसी को खुदा नहीं बना रहे। पौलुस ने भी बोला, मुझे उससे ऊपर दर्जा मत दो, जो मैं वचन बांटता हूँ, जो मैंने किया, आपने देखा क्या किया। उसने मिनिस्ट्री किया, प्रभु का राज्य बढ़ाने का काम किया और यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। तो उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बाकी कोई चीज को नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सुने नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ये भी नहीं सुनो। तो ये नहीं सुनोगे तुम खड्डे में गिरोगे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको डिसर्नमेंट होना चाहिए, किसकी बातों को सुनना है, किसकी बातों को नहीं सुनना है, कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब नहीं पढ़ना है। वो किताब मैं पढ़ सकता हूँ जहाँ पे पिता की महिमा होती है, जहाँ पे मनुष्य का पुत्र को उठाया गया है, यीशु मसीह को, जहाँ पे जिस किताब पढ़ने से मेरे अंदर भय आता है प्रभु का, जहाँ जो किताब पढ़ने के बाद मेरा विश्वास और बढ़ता है, जो किताब पढ़ने के बाद मेरे अंदर प्रभु के लिए प्रेम और बढ़ता है, तो वो किताब पढ़ने में मैं कोई भी गलत नहीं समझता। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कौन क्या बोले, गलत टीचिंग है, बाहर का टीचिंग है, प्लीज जाओ, निकल जाओ ग्रुप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रभु ने दिया है वो जो बोलना है बोलूंगा, दैट्स इट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड द फादर इन जीसस क्राइस्ट नेम। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज बाइबल के बाहर होता ही नहीं। इन लोगों को ये पता नहीं है कि बाइबल में से बहुत सारे किताबों को गायब कर दिया गया, बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, बहुत सारे वचन गायब कर दिए गए। कॉन्स्टेंटिन आया था AD 325 के आसपास, सारे बाइबल में से बहुत सारी किताबों को गायब कर दिया गया और बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सब फिर से जुड़े। तो आप लोग मुझे बताओ, मुझे लगता है अभी 9 पे है, तो मेरा आज 20 तक हो जाएगा आराम से। हम लोग 1 घंटे का ब्रेक लेना है तो 1 घंटे का ले सकते हैं। 6:30 को बैठेंगे हम लोग फिर से 6:30 राउंड फिगर, तो हमारा 2 घंटे में 9 बजे तक हो जाएगा। ब्रदर, हाँ, एनर्जी के साथ बैठे, तो खाने के बाद सुस्त होके मत आओ। प्रभु अभी खाना दे रहा है, हमारा पेट अभी पूरा भरा हुआ है आत्मिक खाने से। अभी संसार का खाना खा के सुस्त मत हो जाओ। हालेलुया। तो हम लोग 6:30 को मिलेंगे और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया करो अब्बा यीशुआ, हर लोगों को जुड़ने के लिए 6:30 बजे सबकी सहायता कर कि सब लोग समय पे जुड़ पाए, और जो भी अंधकार की शक्ति उनको रुकाने की कोशिश करे, उसको हम यीशुआ के नाम से हुक्म देके भगाते, बांधते और सुखी तरह में भेजते यीशुआ के नाम से। प्रभु आपने स्टार्टिंग में दर्शन दिखा दिया था प्रभु, इस सेशन के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता, और वैसे ही हुआ प्रभु, उसके धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक भाई बहन जुड़ने पाए प्रभु, उनके बंधनों को आपने तोड़ दिया प्रभु, उसके धन्यवाद।